अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आइंदा से आप लोगों ने हमारे भी खैरियत से होने की दुआएं करते रहना है। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। बहुत दिन आप लोगों के बगैर गुजारे, तकरीबन मुझे 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, टोटल 4.5 सवा 4 दिन हो गए, 15 वो भी थे। तो मैंने आप लोग के बगैर लुढ़क गए थे आप बीच में, मैं लुढ़क गया था। आई वांट टू सी दैट फुटेज। मैं आज शायद वो जरूर देखूंगा क्या हुआ था। बट थैंक यू सो वेरी मच। मैं सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने ये मंच संभाला, आपका बहुत शुक्रिया। माजिद भाई का स्पेशली बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू से माजिद भाई का बहुत शुक्रिया कि जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई उस दिन वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स करे थे। उनको पता है कि ही इज सो स्वीट कि वो मुझे वैसे कभी उन्होंने बॉदर नहीं कि ही हैज़ माय नंबर, बट वो मुझे कॉल्स पे कॉल कहते मेरे अब्बू से मैं आपका दम कराऊंगा। फिर उन्होंने मेरे अब्बू से दम करा। अरे वो सच ए स्वीट हार्ट इनके अब्बू। उन्होंने कहा आपको नज़र है और आपको बहुत शदीद नज़र है। और फिर उनसे मैंने दम करवाया। थैंक्स टू ईच वन ऑफ माई कॉलीग्स। सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए पूछा। मेरे कॉलर्स, मेरे ऑडियंस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना याद किया मुझे। हलीमा ने सबके पैगामात पहुंचाए और मैं सबसे ज़्यादा जिसको मैंने मिस किया यकीनन वो हलीमा थी। मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है इनके साथ और एक मोहब्बत वाला दोस्ती वाला रिश्ता है और बड़ा मैंने इनको याद किया। आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद किया। मैं तारीफ़ सुनने के लिए मेरे कज़न्स बुलवा लिए। मैंने कहा प्लीज़ तारीफ़ करो, मुझे डेली की आदत है तारीफ़ सुनने की। अच्छा मेरी तारीफ़ करो। मुझे इस दौरान जब आप बीमार हुए, जाहिर है जब इंसान खुद बीमार होता है तो हम घर बैठ के अपना शो देख रहे होते हैं अगर तबीयत आपकी इतनी हो सही, लेकिन मुझे इस दौरान बड़ा फील हुआ कि हमारे लिए कितने हाँ हमारे कितने सारे लोग हैं जो हमारे लिए कितने ज़्यादा दुआ गो होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। और लिटरली नादिया ने कहा कि जी मैंने उनकी पिक्चर के ऊपर से सदका दे के 5,000 रुपए का जो है वो सदका दिया। हाँ और आप मुझे दे देती तो बस मैंने ये अपील सबसे की थी कि हुमायूं के लिए जिन्होंने भी सदका देना हो मुझे ज़ैनब को पकड़ा दे वो पैसे, लेकिन उसने कहा मैंने मस्जिद में भिजवाए हैं। हालांकि मेरे भाई ने मेरे ऊपर 1 रुपया कभी खर्च ना किया, लेकिन मैंने फ्राइडे को जाते हुए आप लोगों से बात की थी कि जी ज़िंदगी और सेहत रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। माय खाला कॉल्ड और मुझे वो पता चला बिकॉज माय खाला वॉचेस द शो समटाइम्स एंड शी सेड आई वाज अमेज्ड तेरे लिए सब कॉलर पूछ रहे थे। मैंने कहा तुसी खानदान वाले मेरी बोली लान दे हो बाकी बड़ी इज्जत। अच्छा हुमायूं आपको मेरी अम्मी ने भी कॉल की थी, शायद आपके पास उनका नंबर फीड नहीं था। हाँ तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उन्होंने असल में वो खुद क्योंकि बीमार हैं, इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि वो उसी बीमारी से जो है वो कॉन्टीन्यूसली लड़ रही हैं। तो वो उनको बहुत ज़्यादा होता है कि कोई बीमार हो जाए तो वो थोड़ा सेंसिटिव भी हुआ होता है। तो मैं पूछूँ उसका ना, आपने पहली बार मेरे बगैर 2 दिन शो किया, 2 दिन। हाँ कैसा लगा आपको? अच्छा मैं बताती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा वीकेंड पे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इम्तियाज़ के फादर के लिए कॉल की थी उससे पूछने के लिए, और फिर मैंने हुमायूं को कॉल की लेकिन हुमायूं से बात नहीं। मैंने कहा मामा उसके पास नंबर नहीं होगा वरना अदरवाइज वो हमेशा कॉल जो है वो उठा लेते हैं या मैं कॉल बैक करता हूँ या कॉल बैक करते हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर मैं अब दे दूंगी, आप फीड कर लीजिएगा उनका नंबर। अच्छा मुझे जो है ऑब्वियसली हमारी अब ऐसी केमिस्ट्री हो गई है कि बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। पहले भी कर चुके हैं 1-2 दफ़ा। एक दफ़ा हुमायूं जो है वो कराची गए थे तब मैंने शो किया था। एक दफ़ा इनकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, यहीं पिंडी में थे लेकिन कॉन्फ्रेंस थी तब मैंने शो नहीं, आप पूरा दिन नहीं आए थे। कि एक आधी दफ़ा बीच में ऐसा भी हुआ है कि 1 घंटे के लिए हुमायूं जो है वो नहीं थे। लेकिन अब हमारी केमिस्ट्री जो है वो कुछ इस किस्म की हो गई है कि आई वॉज वेरी फीलिंग लोनली है ना। मज़ा नहीं आता मैं क्या करूँगी, और ऊपर से कुछ सोने पे सुहागा भी ऐसा हुआ कि कभी मेहमान ऐसे आ जाते जो ज़्यादा कम गो होते हैं, और फिर उसके बाद जो है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गो होते हैं, आपको दिल होते कम गो ही हो जाए, ये गो होते लेकिन ये कम गो रहे ये बोले ना
ये मुंह बंद रखे। और फिर उसके बाद जो आखिरी मेरा कुछ सहारा थे, क्योंकि इम्तियाज़ भी यहाँ पे नहीं था, और जो मेरा आखिरी सहारा थे वो बख्त और असद और रुबेल और ज़ैनब, ये 4 लोग जो है कैमरामैन के अलावा, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो टीम है उनके अलावा ये 4 लोग जो है इन्होंने मुझे बड़ा सहारा दिया। खट उठाई हुई थी। खट पता क्या होता है? और खट है ना मेरी जो मुसीबतें हैं। What? No. मतलब आपका बर्डन जो है वो चारपाई को कहते हैं। अच्छा, आई थॉट बर्डन को कहते हैं। बर्डन से अच्छा आप बता रहे जब आपको लेके जाते हैं उस ध्यान के लिए तो 4 लोग उठा के लेके जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये लोग हमें अब इतना जानते हैं कि बीच में कुछ ऐसे हालात हुए जिसकी वजह से जाहिर है, एक तो मैं अकेली थी, हुमायूं नहीं थे, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन फील होता है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप होते हो, और फिर कुछ गेस्ट भी ऐसे आ जाते हैं कि आप और स्ट्रेस्ड अप हो जाते हो, कुछ हालात भी इस किस्म के, गर्मी की शिद्दत, तो मैंने ना कुछ पीछे से कर दिया। तो अब मेरी शिकायत आई, आपको पता है शिकायत हमारी किसको आती है? आपने मुझे गॉसिप नहीं पहले दी यार, ये पहले मैं बताती हूं आपको। मेरी शिकायत आई, और मेरी शिकायत जिस शख्सियत को आई उन्होंने कहा यार वो ऐसी है नहीं, बस उसकी ना तबीयत नहीं ठीक होगी तो हो गया होगा। तो मुझे जब ये बात पता लगी, मुझे किसी और से बात पता लगी, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि आप एक एटमॉस्फेयर में, एक एनवायरनमेंट में जब रहते हो तो लोग आपका इतना ख्याल रखने लग जाते हैं कि जब आप कुछ गलत भी करते हो तो आपको डिफेंड कर रहे हो। That's very sweet of them. बट हलीमा मुझे शायद मैंने इतने मॉर्निंग शोज में, बहुत मॉर्निंग शोज देखता हूँ, टेलीविजन देखने का शौक है, मैंने कभी ये नहीं देखा कि किसी की तबीयत खराब हो और एवरी कॉलर एंड एवरीबॉडी इज जस्ट आस्किंग, नॉट जस्ट दैट, मेरी टीम को इतनी परेशानी थी, दे वर कॉलिंग, मुझे अच्छा लगा कि स्टैंड मेरी जिस भी तबीयत खराब हुई उसने कहा कि बस नजर उतार के सुबह सवेरे प्यारा सा बच्चा बन के आ जाओ। मैंने कहा नहीं हो पाएगा मुझसे, और मैं इस तरह कहूँ कि मैं आपको फुल टाइम एंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कि मैं 5% भी कम करूँ, और इंशाल्लाह ताला आज हम आपको एंटरटेनमेंट जरूर देंगे। अच्छा, हमेशा जब हमने आपके बारे में बात की, आपका जिक्र किया, तो यही कहा है कि अल्लाह करे आप सेहतयाब होके आएं ताकि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो वहीं पे कायम रहे। इम्तियाज भी जो है वो आप सबका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप सब ने उनके वालिद के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब होके घर वापस आ चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे डिस्क्लेमर ये देना था कि अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती दे। हमें छोटा सा मसला है कि इम्तियाज वापस आ गए। हमें था कि थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा गुजारेगा, उसके बगैर जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया, वो आ गया वापस। और आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हुमायूं, हलीमा, हम आप दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है, ये मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रखिएगा। मुझे किसी ने कहा, बड़े करीबी ने किसी ने कहा, कहते ही तो पता है लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे ये पहले होता था ना, पहले जब मैं तारीफ करते थे, कहते हैं आपको पता है क्यों करते हैं, कहते हैं क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को लोग सलाम करते हैं। तुम ऑन एयर हो, लोग तुम्हें याद रखेंगे, जिससे तुम ऑफ एयर होगे तुम्हें लोग याद रखेंगे। मैंने उन्हीं को कहा जब मुझे देखने के लिए आई, तो मैंने कहा आप मेरा ना शो जाके देखिएगा। मुझे बताया किसी ने कि माशाल्लाह कि मुझे लोग याद करते हैं, चढ़ते सूरज को लोग सलाम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप? कैसी हैं आप ज़ैनब? आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। मुझे लगता है ये जो हमारा वीकेंड था, ये सारी हमारी जो मॉर्निंग शो की टीम है उसके लिए एक रोलर कोस्टर साबित हुआ है। हुमायूं बीमार थे, मैं फ्राइडे नाइट बीमार हो गई बहुत ज्यादा। ये बात माने, आई एम अ कनेक्टर, मैं आप लोगों को जगा के रखता हूं यार। यार तारीफ करो यार। ऐसे ही ठीक है। और आज तो पता क्या लग रही है, वो बहुत ज्यादा शादी अटेंड करने गई नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं, मैंने कहना था इसमें इसका मतलब कुछ और था। देखिए तुमने शादी है, तुम्हारे कपड़ों में बिप क्यों थी? जो बच्चों की बिप नहीं थी, वो डिजाइन था। अच्छा, और ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही थी वलीमे वाले दिन, हर रोज नया पटाखा कलर, पटाखा कभी रेड, कभी बहुत ही ब्लू, ज्यादा अच्छा आई मेकअप आपने किया था, लेकिन आप बहुत लेट रात को पहुंची, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप आज सुबह आ जाएंगे। नहीं, बस करना था, कमिटमेंट होती है, लेकिन मुझे था चलो 4 घंटे की भी नींद है, मैं करके आ जाऊंगी, और क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मैंने हमेशा कहा आपकी भी अम्मी लग रही होती, आज बता आप क्या लग रही है? आप नई बहू लग रही है। नई बहू लग रही है, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है, नई बहू नहीं आई। रोज एक नया नाम होता है, क्योंकि उससे कपड़े बहुत लश-पश पहने हुए होते हैं, और बाल थोड़े से बनाए हुए होते हैं, क्योंकि अब उसने खीर में चम्मच चलाना होता है या जान के बनाना होता है, तो समथिंग। और मेकअप भी करती है पहले दिन, फिर उसके बाद करती है, पहले दिन मेकअप करती है, और फिर 2 महीने बाद जब उसे देखते हैं आप कहते हो कि
हाँ जी, यहाँ से भी टाकी लगा देना, ऐसी हालत होती है उसकी। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़ैनब मेकअप की बगैर भी ऐसी। आज मैं चिकन अचारी बना रही हूँ और चिकन किसके साथ? नान के साथ? नान के साथ। आप ऑर्डर अभी फरमाओ। मैंने फरमा दी, मैंने कल नहीं फरमा दिया था तो वक्त था, अभी तो आज मैंने सिर्फ पुलाव बनाया था और बहुत ज्यादा पुलाव बन गया था। हाँ, और सबने खाया, दुनिया के हर बंदे ने खाया, पूरे G8 ने खाया। नहीं पूरे G8 तकरीबन सावा डायग्नोस्टिक सेंटर भी गया वो। उससे पिछले दिन जो जिसमें आप लुढ़क गए थे उस दिन क्या बनाया था? कबाब वो भी पूरे G8 ने खाया। हाँ वो तो दाल चावल बनाए थे दाल चावलों के साथ। ओह गॉड, मैंने दाल चावल नहीं खाए थे उस दिन, यहाँ पड़े हुए मेरे। मैंने उस दिन हुमायूं की तबीयत की खराबी की संगीनी को इस बात से जांचा कि हुमायूं ने खाना नहीं खाया। हुमायूं ने कहा मैं खाना नहीं खा सकता। इससे मुझे पता लगा कि वो बहुत तबीयत खराब हो। अच्छा आज का सवाल बता दे। आज का सवाल बड़े मजे का है, मजेदार से, इसके बाद ब्रेक में जाते हैं। आज आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। आज का सवाल मैंने बड़ा सोचा है। आपने पेशे के लिहाज से, अब आपने लेक्चर नहीं किसी को देना कि दोस्ती तो पेशे के लिहाज से होती नहीं है, लेकिन अब होनी है। दोस्ती पेशे के लिहाज से आप किसके साथ करते हैं? वकील के साथ, डॉक्टर के साथ, जज के साथ, पुलिस वाले के साथ, या बिजनेसमैन के साथ? एक तबका आपने छोड़ दिया, लेकिन नहीं थैंक यू। मैंने शो चलाना है, अल्लाह का वास्ता, समझ आ गया। ठीक है, आप और पुलिस वाले को हम निकाल देते हैं, हमने एक और कम कर दिया, शो चलाना है। आपने बिजनेसमैन हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, और हो गया जज हो गया, और बिजनेसमैन हो गया। आप किसके साथ दोस्ती करेंगे? वापस आएंगे, पूछे कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कौसम, हुमायूं, ज़ेब अब्बासी और हलीमा आपके साथ फिर आगे हैं। एनर्जी का फुल डोज देंगे आपको, कहीं मत जाएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। गर्मी की शिद्दत में इतना ज्यादा इजाफा मैंने देख लिया। वो जो उसने नैने मटका के ऊपर फेंके नहीं देखा, उसने ऐसे करके वक्त को क्यों किया, पता नहीं किस बात में। पहली बार आई रोल किए। वो हुमायूं वैसे मुझसे भी पूछते हैं कि आई रोल जो है वो क्या होता है? ये नैने मटकाना था, डिफरेंट है, मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, इसे नैने मटकाना। अच्छा, गर्मी की शिद्दत में इतना ज्यादा इजाफा हो गया कि आज अगर ज़ैनब चूल्हा ना भी चलाएं और मेरे सर पे देगची रख लें तो वो भी सालन पकने की उम्मीद है। इतनी गर्मी हो रही है मेरे से, इसका मतलब ये है अल्लाह ना करे गर्मी से जल रही हो। गर्मी से जल रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी जी हो गई है। और मेरे हुस्न से जल जल के तुमने मुझे नजर लगाई है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी नजर लगी है हलीमा। बेटे मैं तो आपके साथ बैठी हूँ, उनके बारे में सोचो जो यहाँ बैठना चाहते हैं, आपको हटा के उन्होंने आपको नजर लगाई। मेरे तो नजर लगाने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो बैठी हुई ऑलरेडी। हम इस बारे में और बात करेंगे, मेरे ख्याल है इससे बात करनी चाहिए इस बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपको अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बच गया गर्मी से, जिस तरह के हालात यहाँ पे चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद अटैक आएगा और मुझे 3 छुट्टियां और लेनी पड़ेगी। तो आप सबको बताते चले कि जनाब आज इनसे आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। एस्थेटिक फिजिशियन है एंड सर्जन। उन्होंने जो है अमेरिकन एकेडमी से जो है वो अपनी एस्थेटिक उन्होंने वहाँ से सीखा है। आपका ताल्लुक जो है वो एस्थेटिक से है। आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, बहुत मजे की बातें जो आज आपसे हम करेंगे कि नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट भी होता है, नॉन सर्जिकल एजिंग के लिए भी जो आपकी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो अब नॉन सर्जिकल आ गई हैं, लेकिन लोगों को उसके बारे में शायद इतना पता नहीं। अगर सर्जरी नहीं है तो आई थिंक आई वुड लाइक टू गो फॉर दैट, बट नॉट जस्ट दैट नाउ। 10 साल बाद अगर करना चाहें तो हम करना चाहेंगे। आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका नाम है डॉक्टर आमना उस्मान। आपको वेलकम कहेंगे एक और सुबह में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज सुबह सवेरे आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों की एनर्जी देख के तो मुझे चाय की और कॉफी की जरूरत ही नहीं रही। ओह थैंक यू सो मच, दैट्स अ वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। आपसे बात तो अभी हुई नहीं तो हमें पता नहीं आपकी एनर्जी कैसी, लेकिन मुझे वो याद आ गई है। चल रहा है आपके उनकी डॉक्टर तो नहीं? डॉक्टर साहब आप समझ रही हैं? आप मैं समझ रही हूँ एक्चुअली। मैं डॉक्टर तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी कोई बताएगा वो मेरे जैसे दिखती हैं। आपको लोगों ने कहा है? a lot of people have told me कि यार आप मरियम नवाज जैसी दिखती हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं उनसे कहूँ कि कभी यार मरियम नवाज साहिबा को भी जाके बताइए वो मेरे जैसी दिखती हैं। यार गुड, आई लाइक दैट, वेरी नाइस। लेकिन शायद आप थोड़ी उनसे उम्र में यंग हो, इसलिए ये क्या ना
सही होगा कि आप उन जैसी दिखती हैं। अच्छा ये मेरे ख्याल से डॉक्टर तो नहीं, सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, पूरी दुनिया जानना चाह रही है उनकी डॉक्टर कौन है। यार मेरे लिए फखर की बात होगी अगर मैं उनकी डॉक्टर बन जाऊं, व्हाई नॉट, शी इज अ प्रिटी लेडी एनीवे, व्हाई नॉट मेंटेनिंग ब्यूटी, मेकिंग ब्यूटी मोर ब्यूटीफुल। अब जब हलीमा ने जिक्र किया कि आज तुम्हें इंशाल्लाह कम मौका ही दूंगा बोलने का। जी आप 4 दिन का फाका काट के आए हो ना। I actually miss you a lot। तो अब सवाल हमने यही पूछा था जो हलीमा पूछती है। जी हुमायूं पूछ रहे थे कि हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, आपको मौका मिले तो आप किसके साथ दोस्ती करना पसंद करेंगे? लेकिन आप किसी ने भी लेक्चर नहीं देना। यार अब चूंकि डॉक्टर बैठा हुआ है तो प्लीज आप डॉक्टर के साथ ही करना पसंद करें। नहीं ये क्या बात है? नहीं ये देखो आप अपनी मर्जी से बताओ ना, हम क्यों बताएं? अच्छा वो मैंने बताना है। आप किससे करोगे? वकील है, ठीक है, जज है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है और टीचर भी है। ओके, आई थिंक मैं किसी एंटरप्रेन्योर से या बिजनेस से तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करूंगी। नॉट बिकॉज कि मैं उनसे कोई बेनिफिट करने चाहते हैं, बट बिकॉज आपका एक फील्ड होता है जिसमें आप ग्रो करने चाहते हैं ना, तो जिन लोगों में आप बैठे होते हैं उनसे आप सीख रहे होते हैं। सो आई प्रोबब्ली वुड लव टू सिट विद बिजनेसमैन कम्युनिटी to learn more entrepreneurship skills from there. Saying, right? आप जो कह रही हैं, आपको पता है जब ये सवाल सोचा था मेरे ज़हन में यही जवाब था। मैंने कहा शायद I think I'll go for the businessman because उसको फेलियर का भी पता है, उसको फेलियर का भी पता है, उसे सक्सेस का। बाकी सबको फेलियर का पता होगा, लेकिन प्रोग्रेस ही है। ये फेलियर ऐसा होता है कि या तो कख नहीं या तो सब कुछ है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब आप किसी ऐसी कम्युनिटी में बैठे ना, वो किसी ने बड़ी अच्छी कोटेशन कभी कही थी कि अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी, यानी अगर आप वैसे आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप गोल्स, कि अगर आप यू वांट टू बी ट्रिलियनियर और यू वांट टू बी बिलियनियर, सिट इन अ कम्युनिटी दैट हैज 9 ट्रिलियनियर इन इट। सो यू नो मुझे तो मिलते ही नहीं है और वो मुझे उठा देते हैं फौरन, कहते बेटा आप निकलो। ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया आजकल ढूंढ रहे होते हैं जो उठ जाते हैं या रियलिटी नहीं, मैंने रियलिटी में ढूंढा, उसने मुझे फिर छोड़ भी दिया और ट्रिलियनियर था बट ही लेफ्ट मी। अच्छा खैर, आजकल रॉक साहिबा पिछले दिनों में एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक ऐसे बंदे को पकड़ा गया जो तरबूज में टीके लगा रहे थे मसनूई रंग के, और उनकी पिक्चर जो है वो ब्लर कर दी गई, लेकिन वीडियो बनाई जा रही थी और उनसे भी पूछा जा रहा था कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हैं ना, थोड़े अरसे बाद इनका रंग जो है वो खुद ही निकल आएगा। तो उन्होंने कहा जब तक थोड़े से तक निकलेगा तब तक आधे ख़राब हो चुके होंगे और ये वो फलान ढमकान, तो इसलिए हम लगा रहे हैं इसमें टीके। और दूसरी बात ये कि आजकल तो हर कोई टीके लगा रहे हैं, तो हमने लगा दिया तो क्या गलत हो गया? तो उन्होंने बड़े धड़ल्ले से जो हमारे वाले टीकों को आप तरबूज के टीकों से ना मिक्स कर नहीं, बट इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल गोइंग इन। बड़ी एक अपनी तरह से एक बेहतरीन एग्जांपल दी कि हर कोई, अब आप कोई भी महंगाई का टीका भी कह सकते हैं, किसी भी किस्म का कह सकते हैं, वो तो आपकी सवाबदीद है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है, जैसा हुमायूं ने कहा कि सर्जिकल प्रोसीजर से डरते भी हैं कि कुछ खराब ना हो जाए, और अक्सर लोगों का हो भी जाता है खराब। डरते रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल नहीं है, उसको वो खराब हो गया तो वो नहीं हो सकता। अब जाहिद अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में, अपने यूट्यूब चैनल पे भी कह चुके हैं कि काश अगर मुझे मौका मिले तो मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन अब जाया नहीं जा सकता, ना खराब हो गई है। अगर इन सारी चीज़ों का कोई इस तरह का प्रोसीजर है जो नॉन सर्जिकल है, तो सभी शायद उसकी तरफ जाना चाहेंगे। ये क्या कोई नई चीज़ आई है या पहले से मौजूद थी, पहले हम इतने अवेयर नहीं थे, या अब ये नया चीज़, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया जो है वो इवॉल्व करी, ये नई चीज़ें आगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली हम यहाँ पे नॉन सर्जिकल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दुनिया के अंदर सर्जिकल फेसलिफ्ट्स और पहले प्रायर टू दीज डिस्कवरीज, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड, तो यही होता था कि सर्जरी होती थी और लोग अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते थे या एंटी एजिंग गेन करने की कोशिश करते थे। फिर जब ये इंजेक्टेबल्स डिस्कवर हुए और यूज़ होना शुरू हुए, तो ये एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो गया। यानी जब आहिस्ता 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 लोगों ने रियलाइज़ किया कि हाउ कूल इज़ इट कि आप जाते हैं, आपको रिंकल्स हैं और आपको राइडेक्टमी सर्जरीज़ नहीं करनी है और आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं लेना है, आपने जाना है 3 मिनट के अंदर एक इंजेक्शन लगवाना है और यू रिंकल फ्री। सो और उसके अंदर भी एक अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो करेक्टेबल है और फिर वो परमानेंट नहीं है, फॉर सारी ज़िंदगी लास्ट नहीं करता है जो भी चेंजेस आप करते हैं। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कूल साउंड करता है और ज़्यादा एक्सेप्टेंस उसकी है, पैसों पे भी हल्का है, आपको हेल्थ रिस्क भी नहीं है, बिकॉज जब भी आप किसी डॉक्टर आमना, नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट बाइंग दिस। व्हाई? बिकॉज
मसला ये है कि आप कह रही हैं कि पैसों के लिए कम है, लेकिन सर्जिकल का ये कि वो लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा देर तक है। ये वाला कम टाइम के लिए होता है और फिर आपको हर 7 महीने बाद फिर दोबारा कराना पड़ता है। So you have a good knowledge about both. I do. No, that's cool. I haven't done it. All right. मेरे तो कुछ नहीं हुआ। पता लग जाता है जिनका हुआ वो। ये टॉन्ट कर रही हो मुझे। नहीं, इसमें ये है, देखें, जब सर्जरी आप कराते हैं ना, वो आपके ब्यूटी से ज़्यादा आपका हेल्थ रिस्क है ना। आपने जनरल एनेस्थीसिया लेना है, आपके स्किन और मसल्स को हैंडलिंग होनी है, उसके नीचे नर्व्स गुजर रहे हैं, आर्टरीज गुजर रहे हैं, बहुत सारे की स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं जो आपके नॉर्मल वेलबींग के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं एज़ कम्पेयर टू योर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे वे करते हैं ना कि विच वे टू गो, तो पॉकेट पे भी और हेल्थ पे भी जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो बेटर हैं। ठीक है, और फिर जैसे आपने बात की कि आपने सर्जरी कराई, लेट्स से आपने ब्राउ लिफ्ट कराई और ब्राउ लिफ्ट के अंदर एक ऊपर एक नीचे हो गया, अब सर्जरी कराई थी, अब आया कि आप दोबारा जनरल एनेस्थीसिया में जाएंगे, उसको रीफिक्स करेंगे और वही वाइटल स्ट्रक्चर्स आपके दोबारा हैंडल होंगे। उसको आप कंपेयर करें विद बोटॉक्स ब्राउ लिफ्ट, आपने इंजेक्शन लगाया, हल्का फुल्का डिफरेंस रह गया, आप दोबारा आया, आपने 3 सेकंड्स में एक और इंजेक्शन लगाया एंड इट्स बैलेंस्ड। सो यू नो, और सर्जरी में यू नो इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट। आपके सर्जिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो फेस लिफ्ट हैं, वो उनकी जो लाइफ है मे बी 5 years 7 years, तो अगर आप कॉस्ट को कंपेयर करें with the injectables, तो वो मेरा ख्याल है कि एक जितना पड़ जाता है। I'm going to ask you a question, but I want you to be, I'm sorry I'm saying this on, am I talking in English today? क्योंकि आप मुझे लग रहा है काफी अंग्रेजों के साथ टाइम स्पेंड करके आए हो। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने बड़ा ईमानदारी से उसका जवाब देना है। वो इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है आपका प्रोफेशन है, आप शायद उस तरह उसका जवाब ना दे पाएं, लेकिन आप या तो फिर ढके चुके अल्फाजों में कर दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस जो प्यारी बैठी हुई है वो इस बात को जान लें। वो सवाल आज आपसे थोड़ा सा तल्ख है, वो ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या चेहरे के साथ ये छेड़ाछाड़ी करना, ये इंजेक्शंस करना, चाहे सर्जिकल है नॉन सर्जिकल है, सब कुछ करना, क्या ये आपके फेस को स्ट्रेस नहीं करता? क्या ये आपके फेस को जल्दी और फिर आपको नीड नहीं रहती कि आपको ये दवाई खाएंगे तो ठीक होगा? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये सवाल सिर्फ आपके नहीं, हमारे सारे क्लाइंट्स के जहन में होता है कि भाई ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये हमें ज़्यादा ख़राब तो नहीं कर देंगे, या ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये हमें अब जब कराते रहेंगे उसके बाद डिटरेशन तो नहीं आएगी। देखिए, दिस इज़ एक्सेप्टेंस द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे मुल्क जो है ना थोड़े से पीछे हैं, ठीक है, बाकी मुल्कों से। हाँ, सो वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे यू नो वे बैक इन 40 years बैक इफ़ यू गो, तो आपके घरों में जब रेफ्रिजरेटर्स आ रहे थे तो पीपल वुड लाइक कि यार अब हम बुसा हुआ खाना खाएंगे फ्रिज में पड़ा हुआ तो हम बीमार नहीं हो जाएंगे। तो अब रेफ्रिजरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ इवन अ टाइनी, आपका कोई क्वार्टर भी होता है ना, उसमें भी रेफ्रिजरेटर पड़ा होता है, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार ये बेहतर काम है। और फिर ऐसे ही है कि आप आज के ज़माने में लकड़ियों पे खाना तो नहीं बनाते हैं, चूल्हे पे बनाते हैं, वार्म करना होता है तो आप माइक्रोवेव करते हैं। You have done your homework, Dr. Saiba. You have done your homework. तो उसमें ये है कि ऐसे ही है कि जो आपके जैसे बोटॉक्स हो गया, जैसे फिलर्स हो गया, वो आपके फेस को स्ट्रेस नहीं करते, इनफैक्ट आपके फेस को स्ट्रेस से निकालते हैं। यूर अ टीचर, आप पूरे दिन फ्राउन कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट करते हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, लाफ्टर कर रहे हैं, आपके यहाँ क्रिंजी लाइंस बन गए हैं, आपके माथे के ऊपर लाइंस बन गए हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, खासतौर पे आपका इंडस्ट्री में तो ये बड़ा प्राइम गोल है। तो और आप अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। तो जो आपका स्ट्रेस है ना, फ्रॉम योर स्किन टू योर मसल्स टू योर बॉडी, इट इज़ ऑल इन ऑल रिलीव बाय दिस ट्रीटमेंट्स। और अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं, आपने मैडम का तस्करा किया, मैडम मरियम नवाज का, आप देख लें हाउ कूल शी लुक्स ऑल द टाइम। सो अगर ट्रीटमेंट्स के साथ स्ट्रेस बढ़ता होता तो आपको ये जो ब्यूटीज नज़र आ रही हैं ये इतनी ब्यूटीफुल हर रोज़ाना और ब्यूटीफुल ना हो रहे होते, ये डिटेरेट कर रहे होते। सो बाय गेटिंग द मेंटेन करना पड़ा, उन्होंने मेंटेन करते नहीं, डेफिनेटली देखें मेंटेन ऐसे जैसे आपने ये प्लांटर्स लगाए हुए हैं ना, अपने जो भी लिविंग थिंग है ना, इट नीड्स मेंटेनेंस ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने सुबह नाश्ता किया और बाकी दिन भूखे रह लिया कि ठीक है यार अब मेरा गुजारा हो रहा है। ऐसा है कि आपने सुबह नाश्ता किया, दोपहर को फिर खाना खाया, रात को फिर खाया, पौधा आपने लगाया, उसको रोज़ाना पानी दिया। इसी तरह योर स्किन इज़ द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको बाहर से भी सारा स्ट्रेस पड़ रहा है और बॉडी के एंडोजेनस स्ट्रेसेस भी। आप अच्छी डॉक्टर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप बोलती है अच्छा बहुत अच्छा करती हैं वाकई डॉक्टर साहिबा। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जाहिर है एजिंग इज़ अ प्रोसेस और हर किसी ने उसकी तरफ जाना है एक टाइम पे। अगर आप को बहुत ज़्यादा रिंकल्स महसूस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लग गए,
मानुबल ओशन नहीं जाना, उनके अलावा सबने जाना है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं तो आप करा लो ये वो इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं डॉक्टर आमना कि आप उनको देखते हैं, मैं और हुमायूं ऐसे कुछ लोगों से मिल चुके हैं कि आपको थोड़ी देर के बाद, पहले एकदम से एहसास नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ी देर जब आपके सामने बैठते हैं तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर फेस। एट सर्टेन टाइम यू थिंक दैट सर्जरी आपके सामने बैठी है। हाँ, मतलब कुछ है। अच्छा, इसका आपने जवाब देना है, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आमना से हम इस चीज़ का जवाब लेंगे कि लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो क्यों ख़त्म हो जाते हैं और क्यों वो आर्टिफिशियल लगने लग जाते हैं। ये क्या रीज़न है? क्या वो अच्छे सर्जन के पास नहीं जाते? क्या वो अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन के पास नहीं जाते? या वो एक्स्ट्रा करा लेते हैं, या वो डॉक्टर को कहते हैं कि कुछ कर दो, एक्स्ट्रा कर दो हमारे साथ। ये हलीमा, पर लिप का भी है ना, वो कहते हैं यार नहीं प्रॉमिनेंट नजर तो आए ना, ज्यादा कर दो, ज्यादा कर दो। तो इसके बारे में पूछेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है में हुमायूं और हलीमा के साथ। सुबह खैर। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर आमना से एक सवाल पूछा था कि लोगों के जो चेहरे हैं वो कभी-कभी प्लास्टिक क्यों लगना शुरू हो जाते हैं। यार आपके सवाल से पहले वो डॉक्टर को जी आप कहें, आपके बहुत अच्छे दोस्तों की निकल आई है बहुत ज्यादा। शहजाद इज माय स्वीटहार्ट। मैंने भी उनका जिक्र जो है वो हुमायूं के मुंह से काफी सुना। मतलब आप जिनकी बहन है ना, मतलब अरसलान तो ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट मॉडल, but I would like to talk about Shahzad. Please. What an amazing person he is. And Allah Taala ने उसको इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना, and it's mashallah, 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 never stopping. I tell you, Allah करे ऐसा ना। और believe you me, आज जब मैं आ रही थी तो मैंने भाई से कहा भाई आज मैं इधर जा रही हूँ, तो उसने कहा brilliant show. It's a great growing show. You must go. और आपने कहा कि वो स्टार है, वो वाकई हमारी फैमिली के दिलों का स्टार है। और अगर एक मॉर्निंग शो होस्ट ने आपके के लिए कह दिया, ही इज द मॉर्निंग शो होस्ट एज वेल, अगर उसने कह दिया एंड वन ऑफ द लीडिंग मॉर्निंग शो ऑफ पाकिस्तान एज वेल, वर्ल्ड दिस मॉर्निंग वो करते हैं और बहुत अरसे से बड़े कंसिस्टेंट हैं। मैंने उनको बहुत कंसिस्टेंट देखा है। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज वेरी कंसिस्टेंट। उनके साथ जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ही इज एन इंस्पिरेशन टू मी। अच्छा, मैं इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। मॉर्निंग शो तो खैर अलग बात है, लेकिन जब भी मैं क्रिकेट का कोई शो करती हूँ, मैं शहजाद का शो हमेशा देखती हूँ। ओह, ही इज अमेजिंग। क्योंकि मुझे होता है कि मैंने जब आपकी जब गैर मौजूदगी में किया था तो मैंने शहजाद का देखकर ही काम शुरू किया था। प्लीज अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहबा, मैंने आपसे पूछा था कि बहुत सारे लोग जो है उनको जब आप देखते हो तो फील होने लग जाता है कि कुछ मसला है, कोई चीज़ है जो इनके शक्ल में एक्स्ट्रा नज़र आ रही है। क्या वो खुद डॉक्टर को जाकर कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कर दो? बिकॉज आई नो अ फ्यू सेलिब्रिटीज एज वेल जो कहते हैं डॉक्टर को खूबसूरत होने के बावजूद कुछ कर दे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब जाके कहते हैं ना, जैसे लेट्स से यू आर अ क्लाइंट एंड यू कमिंग टू मी, और आप मुझे कोई चीज़ कहते हैं, तो बेसिकली आप मशवरे के लिए मेरे पास आए हैं, तो मुझे आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए हाउ इट शुड बी आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सर्जरी में और मेडिसिन में एक स्टेटमेंट कॉल होती है, वो ये कि अ गुड डॉक्टर मस्ट नो व्हाट टू कट बट मस्ट ऑल्सो नो व्हेन नॉट टू कट। तो ये जो ओवरली डन ट्रीटमेंट्स हैं, देखें, अगर आप कोई भी 4-8 लोग देखते हैं और आपको लगता है कि ये शायद ये इन चीज़ है और आपको ये कराना है, और आपको डॉक्टर को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए आपके लिए एंड वोंट सूट यू, तो वो नहीं होना चाहिए और डॉक्टर मस्ट कन्विंस यू कि ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बीन मोर देन अ डेकेड आई एम इन द फील्ड, और वी डोंट हैव अ सिंगल अनसेटिस्फाइड क्लाइंट कि जिनको हम कोई लुक तो नहीं दे सकते, वी जस्ट हेल्प देम मैनेज देयर ब्यूटीफुल फीचर्स और इन्हांस देम मोर। तो कोई ऐसा हमने क्लाइंट नहीं देखा जो आके जो हमने उनको लुक किया हो या जो उनके फीचर इन्हांसमेंट हमने किया उस पर वो डिससेटिस्फाइड हो। सम टाइम ये होता है कि क्लाइंट की ओवरली डिमांड होती है टू हैव द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द चेक दे आर पेइंग। ठीक है, अब उसमें ये है कि यू कैन call up for a quality treatment or a quantity treatment. ठीक है, so there are clients जो कि quality treatments wish करते हैं, there are clients जो कि quantity treatment wish करते हैं। By quantity I mean आप करा रहे हैं, आपने कहा कि मुझे 6 fillers inject करने हैं लिप में। अब obviously 6 fillers in a lip will make you look like a duck,
ठीक है, इसमें ये होता है कि आप जब ट्रीटमेंट्स करने लगते हैं, यू फॉरगेट योर ओल्डर योरसेल्फ, योर ओरिजिनल योरसेल्फ, और फिर आप कराते कराते इतने आगे निकल आते हैं कि यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड देन यू ट्राई टू बिल्ड मोर। ठीक है, however you started from a point where you were yourself, then you were maintaining, and then now at a point this is new you, and then you're going forward. So this is where you have to stop. Dr. Amna, you're becoming Humayun and speaking in English. ऐसा नहीं करना आपने। आपने हम यहाँ पर कॉलर लेते हैं। मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ यहाँ पे, हम एक YouTube चैनल रन करते हैं ताकि अवेयरनेस के लिए कि हमारे क्लाइंट्स को अवेयरनेस मिले, और अगर किसी ने सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेना है वो लें, तो उसके अंदर सम टाइम हम कुछ इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब वो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, हाँ, और वो हमको यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो नीचे कोई हमें हंड्रेड्स में कमेंट्स आए होते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज स्पीक इन उर्दू। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनके उर्दू के अल्फाज कहाँ से जनरेट करूँ। बहुत सारे अल्फाज समझ में नहीं आती, मतलब अगर आप उनकी उर्दू बता भी देंगी तो अगले बंदे को समझ ही नहीं आएगा कि उर्दू में क्या कहा जा रहा है। बिकॉज अगर हम कोई अंग्रेजी वर्ड यूज करते हैं, साइंटिफिक वर्ड है, आप उसको गूगल करके यू कैन लर्न। बट अगर अब मैं कोई उर्दू का कोई नया वर्जन उसका तलाश करूँ बताने के लिए, तो मैंने कहा आपके हम शो के तवस्सुत से अपने उन हजरात को माजरत कर लें कि हम वाकई कुछ अंग्रेजी के अल्फाज यूज़ करते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी है, तो अगर हम अपने चैनल पे वो यूज़ करें तो हमें माफ़ कर दिया करें। डॉक्टर आमना बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे कॉलर्स लेते हैं। हमारे साथ दो कॉलर्स हैं। एक हैं सबसे पहले आयशा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको, खूबसूरत लोगों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं रोज देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कॉल लगाने की, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती है, तो आज मेरी कॉल लग गई। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह। आप यकीन कीजिए ये जितने भी मॉर्निंग शोज चल रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट है आपका शो। थैंक यू जी। डॉक्टर आमना, ये आपने शहजाद को शहजाद को बताना। और जो है ये सादिया और हुमायूं दोनों बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि ना इनकी बात करने का अंदाज और इंटरटेन करने का अंदाज बहुत जबरदस्त। यार ये सादिया मुझे तो ना मिली, आपको कहाँ नजर आ रही है? हलीमा नाम है इसका। हलीमा, जी जी हलीमा है, मुझे मालूम है। रहने दे आप, रहने दे, कवर नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ, नादिया की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत नाम चेंज करती है लोग। बात ये है कि मेरी बहन का नाम है हलीमा सादिया, तो मैं उसको सादिया कहती हूँ। हो जाता है, मुंह से वही निकला, ये हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया तारीफों के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नादिया है। नादिया है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नादिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको देख के इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी आपकी आवाज़ नादिया, सुन के तुम्हारा अच्छा जो पैगाम था ना वो मैंने दे दिया था हुमायूं को। जब आप अभी शो शुरुआत था ना तब आप बता रही थी ना, हाँ। मुझे देख ना बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। आपने वो 5000 सदके की क्यों बाकी किसी और को दिए? मुझे भेज देने थे। वाली भाई इस तरह की बातें नहीं करते। इतनी दुआएं मांगी है ना, इतनी दुआएं मांगी है ना आप लोगों के लिए, बहुत यार बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा पैगाम मुझे हलीमा ने भी दिया और मेरी खाला ने भी दिया। अच्छा, हाँ, कहती है उसने प्यार सारी करते हैं आपसे, सब कह रहे मैं प्यार करती, मैं प्यार कर। मन सदका किसने दिया है? दुआएं की होंगी, मैं मानती हूँ। सदका किसी ने दिया। थैंक यू। मेरी अम्मी अब्बू ने बहुत दिया, मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत दिया। माशाल्लाह। अम्मी कह रही हैं, मेरी अम्मी आपको देख रही हैं, कह रही हैं कि मुझे लग रहा है कि ऐसे ना वीकनेस हो गई है आपको। हाँ, वीकनेस हो गई है। हाँ, मुझे हलीमा ने भी कहा, सुबह में मैंने भी नोटिस किया। हलीमा ने भी कहा हाँ थोड़ी सी होगी, बस इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाऊंगा यार, कोई मसला नहीं है। हुमायूं आपको पता है शेर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वली भाई जी, ये जो आपने कड़ा पहना हुआ है ना जी, ये उतार के ना प्लीज वहाँ इस्तेमाल किया करे। घड़ी क्या करूँ? घड़ी इस्तेमाल किया, घड़ी इस्तेमाल करूँ? हाँ। अच्छा, कल मैंने देखनी, आपने पहन के आनी है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। कभी पहनने के पहन दिया। मैं घड़ी नहीं पहनता, मुझे शौक नहीं घड़ी का, पर मैं आपके लिए पहन लूंगा। और बताएं, पठानों से मिल जाती है। मैं देख लूंगी ना कल। झूठा, महंगी महंगी इसके पास खाना करना, इधर से सब लोग आपको देखते हैं। यार बहुत शुक्रिया। किससे दोस्ती करोगी? अगर पेशे के लिहाज से दोस्ती करनी पड़ी, वकील से? पहले तो करूंगी ना दोस्ती आपसे, फिर मुस्कान आपसे। हमसे तो हो गई है ना, अब किसी और से बताओ। डॉक्टर आमना से कर लो, बहुत फायदा होने वाला है। मैं बता रही हूँ, डॉक्टर से करूंगी। डॉक्टर से क्यों? क्यों? इसीलिए करूंगी कि खुदा ना आता कभी तबीयत खराब हो जाए तो बंदा मेडिसिन ले लेता है। ये वैसे मैं बताऊं,
मैं डॉक्टर की फैमिली से हूँ, डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ, उनकी दोस्ती का ना कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि इनको तो पहले से थोड़ा सा डॉक्टर को भी बोलने का मौका दें। वो ये करते हैं, वो सिर्फ सीरियस मैटर को सीरियस लेते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, इसको तो वो इग्नोर करते हैं ना। डॉक्टर अगर किसी को कहे ना रेफर करें तो वो कहेंगे आपको पता तो है डॉक्टर साहब, बस ये दवाइयाँ लिख दी हैं, बस ठीक हो जाएगा। इस तरह करते हैं बच्चों के साथ, तो इसलिए फिर डॉक्टर तंग होते हैं। जब मैं दवाई लेती थी ना, वो डॉक्टर ने 10 साल हो गए छोड़ के चले गए शहर। अच्छा, तो मैंने मेडिसिन लेनी होती है ना, तो मैं पूछना होता है उनको, कॉल करके वो बता देते हैं। वैसे मैं भी उसी में से, मेरा भी एक डॉक्टर है कि बैठता है और मैं उससे मैसेज पे कहता हूँ कि यार तबीयत खराब है, ये हो रहा है, क्या करूँ, पैसे कौन दे, छोड़ो। कभी कभी तो है ना, मैं शहर से भी आ जाते हैं वो। अच्छा, चलो गुड यार, पर बहुत शुक्रिया नादिया, सलामत रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा दुआएं की है। ये क्यों करते हैं आप लोग? मेरे भी फैमिली में डॉक्टर है, मेरी तो बहुत करीबी डॉक्टर है, आप समझ ही गई होंगी, तो अक्सर उनको नब्ज के करीब है, काफी करीब है, तो मैं उनको मैसेज करता हूँ या अब्बू मैसेज करते हैं तबीयत खराब है, तो वो इतनी मुश्किल दवाई का नाम मुझे भेजेगी ना, उसे मुझे लगता है इंप्रेशन डालने के लिए कि उसे बहुत अच्छी आती है, और मैं उसे कहता हूँ कि यार ये दवाई कहाँ से मिलती है, ये कौन सी दवाई है। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि कोई भी अगर डॉक्टर कोई भी दवाई का नाम लिखे, वो जो नॉन डॉक्टर्स होते हैं उनको मुश्किल लगता है, हालांकि वो इतना मुश्किल होता नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर एक दफ़ा एक दवाई दे और अगली दफ़ा एक अलग दवाई दे, इसका मतलब वो डॉक्टर स्टिल पढ़ रहा है और वो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। आपसे मैंने डॉक्टर रामना, इट्स अ वेरी पर्सनल metallic introduction I'm going to give it to you. उर्दू लोहे का मैं आपको इंट्रोडक्शन metallic आपसे मैं आपकी माशाल्लाह मैं आपके वालिदैन से मिलना चाहूँगा। आप तीनों जो बहन भाई हैं माशाल्लाह, यू आर डूइंग अमेजिंग इन योर करियर। क्या खा के पैदा किया मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अम्मा अब्बा ने। माशाल्लाह अरसलान इज डूइंग अमेजिंग इन द मॉडलिंग वर्ल्ड, उसने अपना ब्रांड खोल लिया है। एंड देन शहजाद इज ऑफ कोर्स तारीफ के मतलब तारीफ उसकी क्या करूँ, इतना खुद अच्छा है। आप माशाल्लाह डूइंग अमेजिंग। आपसे मैं हेयर फॉल के बारे में बात करूंगा। मैंने बात कहीं और से शुरू की है क्योंकि आप उसमें बड़ा अच्छा आपको पता है मैं क्यों कहने लगा, इसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं दूंगा, लेकिन यू आर वेरी गुड एट इट। ठीक है, आपने हमें बताना है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कौन सी ट्रीटमेंट है, अगर हेयर फॉल के लिए क्या PRP आपके नए बाल निकालता है, क्या ये वाली ठीक है, और सेकेंडली ट्रांसप्लांट कब जरूरत पड़ता है, ये दोनों पूछेंगे। एक कॉलर ले लूं इजाजत, फिर उसके बाद अजहर है हमारे साथ। मिसेस अजहर अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। असर तुम क्यों इतने उदास हो? अस्सलाम वालेकुम मिसेस अजहर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? सुबह खैर। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। हुमायूं, मुझे डॉक्टर आमना आई है, उनसे बात करनी है। जी जरूर करें जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं लेजर ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तकरीबन 2 साल से हेयर रिमूवल के लिए फेस का। तो ये मेरे फेस पे बाल बढ़ते ही जा रहे हैं, पूरी दाढ़ी की शक्ल में अब आने लग गए हैं। तो मैं इस वजह से ना बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अच्छा। कि मैं पैसे भी लगा रही हूँ और मेरा जो मसला है डॉक्टर आमना, अगर आपने कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। अच्छा, आप मुझे अपनी एज बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कोई अंडरलाइंग हार्मोनल इश्यूज डायग्नोज्ड हैं कि नहीं हैं, और आपका वेट कितना है? मेरी जो एज है वो ऑलमोस्ट 42 है। ठीक है। और हार्मोनल का मैंने करवाया था टेस्ट, तो वो मेरा क्लियर आया है। ठीक है। और कोई सवाल? ओके। और आपको बाल कौन सी एज में आने शुरू हो गए थे? मैं करवाती थी वैक्सिंग, तो उससे बढ़ गए थे। तो मुझे फिर किसी ने कहा कि आप किस उम्र में आपको बाल आना शुरू हो गए थे? कब आपने चेंज देखा कि आपके चेहरे पे बाल आना शुरू हो गए? ऑलमोस्ट 30 की एज के बाद। ओके, परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिसेस अजहर कॉल करने के लिए। आपने कुछ और तो नहीं पूछना था? ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद पे आपने जवाब देना है डॉक्टर आमना। अस्सलाम वालेकुम जी, आयशा जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हुमायूं भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सारी ना लायो तुसी जी, बस आ गया तुहाडी दुआवां नाल। बहुत शुक्रिया तुसी सब ना इतनी दुआ तुसी मैंने दित्तियां, मैं बहुत शुक्रगुजार। मैं भी बीमार ही नहीं हूं 3 दिन, बहुत सख्त। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे। मुझे वो उस दिन सवाल भी इसी तरह का हमने किया था। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला सबसे पहले सेहत मांगनी चाहिए, सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह मुझे भी दे दे अल्लाह पाक। आयशा बाजी जल्दी से बताइए, आप किससे दोस्ती करेंगे? पेशे के लिहाज से होगी, वकील से, डॉक्टर से,
पुलिसमैन से, टीचर से, जज से या बिजनेसमैन से? एंकर से। एंकर से करें? क्यों क्यों, वजह भी तो बता दी। आप लोग अच्छे लगते हैं, आप लोगों से दोस्ती की है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत सारा प्यार, अल्लाह आपको सेहत दे। मैंने कभी किसी को उधार ना दिया, इसलिए आप लोगों ने ये उम्मीद ही रखी। ख्याल रखे, सलामत रहे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कमिंग बैक जी डॉक्टर, पहले हम हेयर फॉल को डिस्कस कर रहे हैं या हम लेजर? नहीं, आप पहले उनके सवाल का जवाब। ओके, सो बेसिकली ना होता ये है कि लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वेरी टेक्निकल। ठीक है, आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है हमारे क्लाइंट्स का कि जैसे ही वो लेज़र हेयर रिमूवल कराने जाएंगे ना, 6-7 दफ़ा में बाल ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली पहली तो मैं ये बात सामाइन को बताऊंगी कि लेज़र हेयर रिमूवल इज़ एक्चुअली नॉट अ लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट, इट इज़ अ लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट। बाल कैसे कम हो जाते हैं? एक नंबर ऑफ़ हेयर कम हो जाता है, थिकनेस कम हो जाता है और उनके आने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तकरीबन 80 to 85% क्लाइंट्स के अंदर ना होने के बराबर हो जाते हैं कि इनसिग्निफिकेंट हेयर हो जाता है। लेकिन कुछ 7-8% ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि अगर वो रेगुलरली लेज़र सेशंस ले रहे हैं, इवन देन उनके बाल उतने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन हाँ, उनके सेशंस का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल तो ये होता है कि आइदर देन लेज़र इज़ अ गुड ऑप्शन और यू शुड गो बैक टू वैक्सिंग। तो ऑब्वियसली लेज़र इज़ अ गुड ऑप्शन बिकॉज वैक्सिंग ने आपके स्किन को बर्न्स भी देने हैं, पिगमेंटेशन भी कॉज करनी है, रूइन भी करना है, लैक्सिटी भी बढ़ानी है और बालों को रिड्यूस भी नहीं करना। तो लेज़र इन दैट टर्म, क्योंकि इसका यानी अगर देखे जाए 7 to 8% इज़ वेरी लेसर ऑफ अ परसेंटेज। अगर आप इस सिनेरियो का शिकार भी हैं और आपको 3-4 महीने बाल नहीं आते, फिर आपको हेयर दोबारा ग्रो करता है, देन इवन इट्स अ गुड डील। एक बात। दूसरी बात ये, और फिर आप अगर प्राइस को कंपेयर करें तो ऑन एवरेज 6-7 हज़ार रुपये में हेयर रिमूवल हो जाता है। वैक्सिंग में भी 500-700 रुपये लग जाते हैं। तो वैक्सिंग आफ्टर 2 वीक्स एंड लेज़र हेयर रिमूवल आफ्टर 3-4 मंथ्स विल कॉस्ट यू द सेम। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये है कि एक और भी इसमें मैटर होता है, वो होता है पैराडॉक्सिक हेयर ग्रोथ। ठीक है, अमूमन सेंटर्स के ऊपर क्या होता है कि आप जहाँ लेज़र कराने जाते हैं वहाँ पे एक लेज़र टेक्नोलॉजी लगी होती है, either it's IPL or it's diode or it's NDAC or it's Alexandrite, it's only one laser technology. Actually आपको लेज़र हेयर रिमूवल के लिए वो सेंटर चूज़ करना है जिसके पास टेक्नोलॉजी सारी लगी हो, that too from a renowned maker. Renowned maker का मतलब ये है कि अब a lot. अब कहाँ डिफरेंस आता है? अब चाइना की लेज़र्स आ रही हैं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। चाइना अपने बल्क सेल्स के ऊपर फेमस है, लेकिन रिजल्ट्स के ऊपर फेमस नहीं है। हाँ बिल्कुल। चाइनीज लेजर्स ऐसे ही हैं जैसे आप चाइना की टॉर्च लेते हैं, आप जाते हैं उसमें पेन भी लगा हुआ है, उसमें टॉर्च भी लगा हुआ है, की चेन भी है 10 रुपए का है। I told you about someone जो चाइना की बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज करता है। ठीक है, अब वो ये होता है कि चाइना की जो लेजर है वो ऐसे ही है जैसे आप 10 रुपए का एक पेन लेते हैं, उसमें टॉर्च भी है, की चेन भी है, सब कुछ है और वो सस्ता सा है। लेकिन आप क्या पड़ेगा? लेजर रिमूवल ही है डॉक्टर। हाँ, बिकॉज उसके अंदर कैलिब्रेशंस, उसके अंदर वोल्टेजेस, उसके अंदर एनर्जी, उसकी फ्लुएंस, उसका कंट्रोल। हमें ये नहीं समझ रहा डॉक्टर, हमने मुझे स्किन पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बताने लगी हूँ। देखिए, जब आप यू नो इफ यू कंपेयर अ हाई रैंक्ड लेजर मेकर विद अ चाइना, तो आपको रिजल्ट्स बेटर कंट्रोल, बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर रिडक्शन और लेसर चांसेस ऑफ अनटूवर्ड इफेक्ट्स। ठीक है, अब जैसे चाइना के लेजर्स पता लगेगा कि ये जो डॉक्टर हैं ये चाइनीज इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं? बिकॉज आई नो समवन, मैंने हुमायूं को भी उनका बताया था, जो कि चाइनीज इक्विपमेंट यूज करती हैं लेकिन पैसे वो दूसरे वाले ही देती हैं। exactly. और लोगों को नहीं रिजल्ट्स मिलते। देखिए, यू कैन सर्च द वेबसाइट, जनरली क्लिनिक्स ने लिखा होता है कि उनके पास कौन से इक्विपमेंट्स हैं, और अगर वेबसाइट सर्च नहीं कर रहे हैं, आप क्लिनिक को विजिट करके आप पूछ सकते हैं कि आपका इक्विपमेंट कौन सा है, और आप इक्विपमेंट को सर्च करके आ सकते हैं। ठीक है, अब तो बल्कि ये भी हो गया कि बहुत दुनिया के मशहूर जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी चाइना ने ऐसा रेप्लिका बनाया है कि आई थिंक 90, मैं इस्लामाबाद की बात करी, 90% ऑफ द क्लिनिक्स के ऊपर उसका रेप्लिका पड़ा हुआ है। एंड देन दे आर मिस गाइडिंग क्लाइंट्स के वो यू नो ओरिजिनल मशीन्स है, और बड़े वेल रिप्यूटेड सेंटर्स के ऊपर ऐसे हो रहा है। जी। तो इसमें यह है कि क्लाइंट मस्ट नो कि वो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी सारी हों। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी की मैं बात इसलिए कर रही हूँ, वन इज़ एन IPL that doesn't come under the umbrella of laser, but then it is used for a hair reduction, which is a great laser in its own self to be used as a hair removal, लेकिन it works only over thicker hair. ठीक है, then you talk about NDAC, Alexandrite, Q-switch, diode, double wave, triple wave. अच्छा। ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, that ensures कि आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेजर होगी। एक ही मशीन सबसे पे नहीं लगाई जाएगी। जब कहीं पे एक ही टेक्नोलॉजी पड़ी है तो they have to make their clients feasible for that technology. I mean, I have seen a lot of clients coming to me and then saying कि मैं एक जगह पे लेज़र करने गए
और वहाँ पे उन्होंने हमको कहा कि आप पहले वैक्स कर लें और बालों को थिक करें और फिर वापस आएँ, क्योंकि लेज़र सिर्फ थिक बालों पे काम करती है, लेकिन नहीं, उनकी लेज़र सिर्फ थिक बालों पे काम करती है। बाकी जो लेज़र्स हैं वो पतले बालों के लिए, बहुत पतले बालों के लिए, इवन अब लेज़र्स आ गई हैं जो ब्राउन हेयर के ऊपर भी काम करते हैं। ग्रे हेयर के बारे में लोगों को नहीं पता कि ग्रे हेयर भी चले जाते हैं, वो उसके भी ट्रीटमेंट, अगर आपके फेशियल हेयर वाइट हो चुके हैं तो आमतौर पे आपको डॉक्टर्स ये कहेंगे कि ये अनट्रीटेबल केस है। इट इज़ ट्रीटेबल एज वेल। नॉट अनट्रीटेबल। हाँ, इट्स नॉट अनट्रीटेबल। तो आपको जब अपने लिए लेज़र हेयर रिमूवल के लिए सेंटर चूज़ करना है, गो टू द वेबसाइट, सर्च, डू अ सर्च, उनके पास कौन से इक्विपमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट्स उसको गूगल सर्च करें कि वो इक्विपमेंट दुनिया में कहाँ रैंक हो रहे हैं, तो फिर यू कैन एंश्योर। देखिए उसमें भी 100% we have to take a break है, हम वापस आते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं और we want to hear you more. थैंक यू वेरी मच कि आपने बताया कि ग्रे हेयर का ट्रीटमेंट है। हलीमा इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बहुत सफ़ेद बाल है, मैं तो अभी यंग हूँ, जवान हूँ। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मच जाएगा, हमारे साथ रहेगा, आपका इलाज है। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद है। मेरा हेयर फॉल का सवाल रहता है, डिसकंटिन्यू करने का हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि इस तरह से वो कायल कर रही होती हैं कि हमारा दिल कर रहा होता है कि बस हम उन्हें सुनी जाए। कायल या गाइड दोनों। लेकिन डॉक्टर आमना, हेयर फॉल के हवाले से हुमायूं ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा था। बहुत सारे लोगों को ये मसला है, आजकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे हो गए हैं, स्ट्रेस भी अगर आपका गिरता है बाल तो आपको दूसरा मशवरा जाता है, पीआरपी करा लो। हेयर फॉल ओवर द इयर्स बहुत ग्रो किया है, हेयर फॉल का क्लाइंट बहुत ग्रो किया है। उसकी वजह बहुत सारी हैं। एक तो हमारी डाइट है, दूसरा स्ट्रेसेस हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता केयर करने का। तीसरा जो लोकल मार्केट में शैम्पूज़ अवेलेबल हैं उन्होंने बड़ा ख़राबी की है बालों को डैमेज करने में। इसके अलावा जो नए ट्रेंड्स हैं हेयर ट्रीटमेंट्स के, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती वो कराने के, उन्होंने बड़ी ख़राबी की है। फिर कोविड के बाद जो हेयर लॉस आया है क्लाइंट्स को, वो ठीक होने में बहुत टाइम लगा है। इसके साथ डेंगू हो गया, आपके बाकी मुख्तलिफ डे टू डे मामला जो हैं, नॉर्मल जो वायरल फीवर्स हैं, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, गैस्ट्रोएंट्राइटिस आप गुजारते हैं, हेयर लॉस आ जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिससे हमारा क्लाइंट अनअवेयर होता है। ये सब कुछ बड़ा मैसिव हेयर फॉल करते हैं। और जो हमारे क्लाइंट्स को नहीं पता वो ये कि ये बड़ा ईजिली ट्रीटेबल होता है। बस ये है कि आप देखिए, ऐसे ही जैसे हमने शुरू किया कि शुरू में लोग सिर्फ प्याज का पानी लगाते थे और उससे कंफर्टेबल फील करते थे और तेल लगाते थे, और जैसे जैसे चीज़ें ग्रो करती हैं आपकी नॉलेज बढ़ती है, नए इंग्रेडिएंट्स ईजाद होते हैं, नए टेक्नोलॉजीज ईजाद होते हैं और वो आपको जल्दी क्विक और बेटर हेल्प करते हैं। इसी तरह हेयर फॉल के अंदर भी पहले लोगों को सिर्फ ये पता था कि मिनॉक्सिडिल स्प्रे लगाना है, और अब ऐसा है कि हमारे डे टू डे क्लाइंट्स में मिनॉक्सिडिल हम रेयरली शायद 1% यूज करते हैं। And it is not good for men as well, Dr. Amna. I have heard it's not good for men. No, you're talking about another drug, which is actually, देखें रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हैं ना, जैसे आपने कहा कोई ड्रग इज़ नॉट गुड फॉर मैन, दैट इज़ फाइनेस्ट्राइड प्रॉब्ली यू टॉकिंग अबाउट। उसके अंदर मिनॉक्सिडिल से मुझे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत राइज होता है। यस, यू राइट। उसके साथ सम टाइम कुछ हेडेक्स के, मीग्रेन के और सेबोरिया के भी इश्यूज आते हैं। तो मैं जो कहने की बात करें वो ये कि पहले एक मिथ होता था कि सिर्फ मिनॉक्सिडिल का स्प्रे लगाना है और आपके बाल गिरना रुक जाएंगे और नए भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उसके अंदर शायद मिनॉक्सिडिल 1% कैरी करता है। 99% चीज़ें ऑल्टर हो गई हैं और नए चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द ओनली टॉपिकल एंड ओरल मेडिकेशन, कुछ ट्रीटमेंट्स इतने ज़बरदस्त आ गए हैं कि आपको अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो गया, आपने दवाइयाँ खाई हैं और आप नहीं ठीक हो रहे, तो यू कैन चूज़ फॉर द ट्रीटमेंट्स, जैसे कि पीआरपी मेरा ख्याल है आजकल बड़ा पॉपुलर है और लोगों को बड़ी अवेयरनेस है उसके बारे में। अनदर यू टॉक अबाउट PRF आ गया है, माइक्रो नीडलिंग है। अब पहले लोगों को पता होता था कि माइक्रो नीडलिंग सिर्फ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में यूज़ होती है, जबकि आप हेयर फॉल के अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू नो दैट माइक्रो नीडलिंग जो सिर्फ वो पेन घुमा के करते हैं। देयर इज अ स्पेसिफाइड डॉक्टर आमना, यू डिड इट, मुझे अभी पता चला उन्होंने आप ही का नाम लिया था, यू डिड इट समवेयर एंड उसके बाद आपने क्या मिनॉक्सिडिल लगाया और उससे बहुत अच्छे हुए। मैं आपका नाम बताऊंगा। ऑलराइट, ओके। अब आई मीन होता ये है कि अगर कोई, जैसे आपने कहा कि रिश्तेदार होते हैं,
रिश्तेदार होते हैं और उन्होंने कहा कि कुछ बताना है, तो फिर मिनॉक्सिल इज द सेफेस्ट ऑप्शन, आप फ़ोन पे बता देते हैं। लेकिन ये कि when you take a patient and then when you do the underlying आपकी जो investigations हैं, and when you reach a diagnosis, तो फिर PRP है, PRF है, then progenitor cell therapy, well that I'm not a big fan of. Microneedling है, by microneedling I'm not talking about the Dermapen. I think it's not as result giving as the platform based जो RF microneedling treatments हैं। और होता भी ये है कि अगर आप जैसे एक ट्रीटमेंट कह दें तो क्लाइंट उसको पिक कर लेता है और वो खुद ही रोलर और डर्मा पेन लगाने शुरू कर देता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट सिल्फामेक्स, दैट्स अ वेरी गुड न्यू एडिशन इन हेयर फॉल, मैनेजिंग हेयर फॉल एंड हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। इसके बाद अब नई चीज़ें आ गई हैं। पहले सिर्फ प्रोजेनिटर सेल थेरेपी होता था, लोगों को उसका नाम पता होता था स्टेम सेल रीजेनरेट एक्टिवा के नाम से। वेल आई एम नॉट वेरी कन्विंस विद द रिजल्ट्स, सो नाउ अब एक्सोसोम्स ने बहुत धूम मचाई है अपने रिजल्ट्स को लेके। But then exomes must be from good brands and good quality और good amount of exomes। डॉक्टर आमना, अगर किसी बंदे को हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप उसे क्या करना चाहिए? और हमारे यहाँ फॉल्स इन्फॉर्मेशन का भी बहुत ज़्यादा रुझान है कि मेरे ऊपर कोई चीज़ काम नहीं की तो मैं अब उसको हर मतलब घर घर जाके बदनाम करूंगी। अच्छा, सबसे पहले ये कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन बदनाम भी करते हैं ना कि PRP तो मैंने कराई, कख भी नहीं हुआ, पैसे इतने ले लिए, ये कर लिया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन से मैं शुरू करूंगी क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो कह रहे हैं हमारा हमने ये ट्रीटमेंट आपको दिखाया या किसी XYZ डॉक्टर को दिखाया और आपने ट्रीटमेंट बताए तो हम घर गए तो खाला ने, नानी ने, माली ने, कुक ने ये बताया कि ये नहीं करना हो, ये बड़ा डेंजरस है। अब इन देखें, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने पढ़ाई के लिए माली से मशवरा नहीं करते, ठीक है? आप अपने बच्चों की पढ़ाई का नानी से नहीं पूछते बिकॉज उनका एज और है और आपका एज और है। आप अपने बालों को जब ब्लो ड्राई करना है तो नहीं पूछते और आपने जब मेकअप लगाना है तब भी नहीं पूछते। वाई हेल्थ के लिए आपको घर के हाउस हेल्थ भी आपको गाइड कर रही है, खाला भी गाइड कर रही है, नानी भी गाइड कर रही है। पहले तो मैं अपने सामीन को ये मशवरा दूंगी कि जब आपने हेल्प लेनी है तो हेल्प फ्रॉम अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ठीक है? बालों के मशवरे में पता करना है, डॉक्टर ही बताएगा। पौधों के बारे में पता करना है, माली से पूछें। बिजली के बारे में पता करना है, बिजली वाले से पूछें। जब आप डॉक्टर के पास फॉल नहीं करते या डॉक्टर के ओपिनियन लेने के बाद आप आसपास खाला मोहल्ला रिश्तेदारों से पूछते हैं तो वो देर नॉट द अथॉरिटी टू गाइड। प्रॉब्ली उनको उस ट्रीटमेंट के स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे जिसका मशवरा आप उनसे कर रहे होंगे और वो आपको बताएंगे कि ये कैंसर कॉज कर देता है या ये बड़ा ख़तरनाक है आपके लिए या ये नहीं करना चाहिए, मैंने फलाने से सुना था। कीप योर फोकस वेरी वेल डायरेक्टेड। कमेंट से मुझे पता चलना शुरू हो गया बरसलान की बहन है। नहीं, मुझे इस कमेंट से पता लग रहा है कि डॉक्टर साहिबा इज डन विद these kind of comments from their clients कि वो मुझे इससे मना कर दिया। I'm not done. We're here to guide our clients और जब हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करना है फॉर वेल सॉर्टेड गाइडेंस, ठीक है? अब इसमें पहला स्टेप ये है कि आपने जब मशवरा लेना है तो देखना है कि मशवरा किस चीज़ का किससे आप ले रहे हैं। तो खाना पकाने का बावर्ची से और हेल्थ का डॉक्टर से। ओके, ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है जी, साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मायूं भाई कैसे हैं आप? वेरी वेल, अस्सलाम वालेकुम। लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे। कैसी है अब आपकी? अब बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ी दुआएं की, शायद इसलिए वापस आ गया। नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन। शुक्रिया बहुत पूछने के लिए। आपने डॉक्टर आमना से कुछ पूछना है? हाँ, यही पूछना था कि स्किन मेरी बहुत ज्यादा खराब है ना। अच्छा, क्या इशू है आपको समीना जी स्किन में? मतलब कि बहुत निगाह ड्राई है और कुछ लगाती हूँ तो अजीब सी हो जाती है। डॉक्टर आमना की अगली आवाज आप सुनेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी आपसे? डॉक्टर आमना की अगली आवाज आप सुनेंगी, आपसे कुछ पूछना चाहेंगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, इसमें अगर स्किन आपकी ऑल्टर्ड है और ड्राई हो जाती है और कोई प्रॉब्लम्स उसके अंदर आते हैं तो पहले तो रीज़न पता करने चाहिए कि क्यों ड्राई हो रही है। आइदर कि आप कोई रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कोई फेस वॉश ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है आपकी स्किन के लिए, या आप कोई प्रोडक्ट्स ऐसे लगा रहे हैं जो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको पहले तो वो प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू करने हैं। एल्स वाइज अगर आपका स्किन सिर्फ ड्राई है, जनरली ड्राई, तो आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र कोई अच्छा चूज़ कर सकते हैं और सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पानी का टेम्परेचर कंफर्टेबल कर सकते हैं जिससे आप फेस वॉश करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हेल्प। बहुत शुक्रिया साइमा जी, शी इज गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट इट। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहिबा, पीआरपी से सादा सवाल, पीआरपी से बाल गिरना बंद होते हैं, नए बाल भी आते हैं, डिपेंड्स करता है। ओके, सो पीआरपी से बाल गिरना भी बंद होते हैं,
नए बाल भी आते हैं, बट दैट टू इन पर्टिकुलर सेशंस, ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे एक्सोसोम्स हो गया या माइक्रोनीडलिंग आ रहा है विद अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट्स, तो इफ़ यू कंपेयर पीआरपी विद एक्सोसोम, जब आप पीआरपी कराते हैं एट द एज ऑफ 50, आपका ग्रोथ फैक्टर अपने ही रिलीज होने हैं पीआरपी से, तो वो कम हो चुका होता है, तो रिजल्ट्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। पर इफ़ यू गो विद एक्सोसोम ट्रीटमेंट्स तो वो एक ग्रॉस किस्म का आपको ग्रोथ फैक्टर्स बूस्ट देता है, तो आपका irrespective of your age results go better. But अगर कंसल्टेंसी लेनी है, I'm sorry I'm asking you a lot of question in between because वक्त हमारे पास कम, मैं चाहता हूँ अगर आपके पास कंसल्टेंसी किसी ने लेनी है, आप पिंडी में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, तो वैस्ट चेन कहाँ पर आना है आपके पास, अगर आप वो डिटेल में बता दें, उसी के साथ जवाब भी दे दीजिएगा कि 30 के बाद कौन कौन सी सर्विसेज आपको लगता है कि इसके लिए यू शुड करा लेनी चाहिए। ठीक है, पहले तो अपना बता दीजिए कैसे आपको। बेसिकली वी हैव अ वाइडेस्ट चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। रावलपिंडी में भी हम हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, और वो भी हमारे क्लाइंट्स की ख्वाहिश पे हमने ग्रो किया अल्हम्दुलिल्लाह। पिंडी में सदर में मेरा क्लिनिक है, माल रोड के ऊपर, F10 के अंदर इस्लामाबाद में हमारा क्लिनिक है, इस्लामाबाद के अंदर PWD के अंदर वी रन अ बिग सेंटर, गोलरा मोड़ के ऊपर हमारा क्लिनिक है बाकी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, वाकेंट में हमारा एक सेंटर है, और हमारे पास सुपर इक्विप्ड वेल सॉर्टेड क्लिनिक्स हैं फॉर ऑल द एस्थेटिक रिक्वायरमेंट। आपको बोटॉक्स चाहिए, आपको फिलर्स चाहिए, आपको थ्रेड लिफ्ट चाहिए, आपको लेज़र हेयर रिमूवल चाहिए, दैट टू फ्रॉम अ रीनाउंड मेकर लेज़र्स, दैट टू सारे लेज़र टेक्नोलॉजीज़, यानी आप कोई टेक्नोलॉजी, हमारा असूल ये रहा कि हमने वेल ट्रस्टेड सर्विसेज को कन्वीनियंटली अवेलेबल करना है फॉर मैसेस, और सर्विसेज ऐसी जो दुनिया के लेवल की हों। उसके अंदर हमने कहीं पे चाइनीज़ टच नहीं दिया अपने सर्विसेज को, और कोशिश की है कि ऑब्वियसली यू नो आवर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कम्स विद अ प्राइस टैग, लेकिन वो हमने मिनिमलिस्टिक, जो आपने वो खरीदी होंगी मशीन्स वो भी उतनी ही प्राइस की होंगी, और फिर डेफिनेटली उसकी कंज्यूमेबल होते हैं हर लेजर्स के। तो हमने कोशिश की है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मासेस को केटर करते हैं, तो हमने कोशिश की है कि प्राइस टैग्स को हम मिनिमम रखें। हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है एस्थेटिक क्लिनिक रन करने का, कि पहले एस्थेटिक्स जो थी वो सिर्फ प्रिविलेज तबके की वो फैसिलिटी थी। मैंने एक थॉट सोचा कि हर बंदे का हक है कि वो खूबसूरत लगे और खूबसूरत दिखे, और फिर बाल गिरना और जुरियाँ आना और जिल लटक जाना ये हर इंसान के साथ लगा हुआ है। सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे? हम सारे सोशल मीडियाज़ पे अवेलेबल है विद द नेम ऑफ डॉक्टर आमना उस्मान। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, टिकटॉक, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब, सबसे इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि हमने रिसेंटली लॉन्च की हैं। एक हमारा ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म हमने ऐसे ग्रो किया कि जब हम बाकेंड में थे तो हमें पिंडी से क्लाइंट आके कहता था कि आप ब्रांच खोलें पिंडी के अंदर, ताकि हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। फिर ऐसे ही हमें क्लाइंट्स हमें रीच करते रहे और हम ब्रांचेस ओपन करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हमारे क्लाइंट ग्लोबल हैं, USA से, UK से, UAE से, बल्कि रिसेंटली हमने लिथुआनिया से। हम ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं। यू वोंट बिलीव हुमायूं एंड हलीमा कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 क्लाइंट्स अ डे का टर्नओवर है जो हम ग्लोबली कंडक्ट करते हैं। जबरदस्त। हमारे USA से हमें क्लाइंट्स दिखाते हैं, और we have provided with a WhatsApp number that you can just find out on our WhatsApp. You're one of those जिसका रिजल्ट मैं ये नहीं कह रहा कि because you're my friend's sister, पर मैंने बहुत सारे लोगों का रिजल्ट जो है डॉक्टर आमना उस्मान का मैंने खुद देखा है, हेयर फॉल का और ये हेयर का मैंने एक्चुअली देखा है, और उसके बाल बड़े थिक थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार व्हाट आर यू डूइंग? फिर उसने मुझे बताया कि डॉक्टर, और मुझे 40 से भी हिट किया, ओ शी इज डॉक्टर आमना, वो माइक्रोनीडलिंग का बताया था उसने। हम बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हमें जब जाना जाए ना, मतलब लेट्स से आपने कहा कि बहुत ओवरली डन ट्रीटमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम उसको इस नज़र से देखते हैं कि जब वो कुछ हमसे करा के बाहर जाएगा तो लोग क्या उससे मैसेज कन्वे होगा। पीपल स्पेंड ऑन मार्केटिंग, वी स्पेंड टाइम ऑन आवर क्लाइंट रीडिंग। अच्छा, हम ये करते हैं, बिल्कुल हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स रह गए होंगे। आजकल जो प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं उनमें एक प्रोसीजर ये भी है कि आप अपने स्किन के अंदर एक छोटी सी लेयर डलवा लेते हो BB क्रीम की या इस तरह की किसी चीज़ की, जिसके बाद आपको हर वक्त मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी लड़कियाँ जब जाती हैं लेज़र हेयर रिमूवल के लिए बिफोर द वेडिंग, तो उन्हें कहा जाता है कि आप भी एक छोटा सा ये इंजेक्शन लगवा लें। मुझे भी किसी ने कहा है कि आप भी लगवा लें, कि आप वैसे भी मार्केट जाती होंगी तो आप हर वक्त आपका फेस जो है वो बड़ा ग्लोई रहेगा। तो क्या ये कराना चाहिए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, और किस एज में कराना? वो इंजेक्शन से होती है? हाँ, इंजेक्शन। अच्छा, बेसिकली इसमें 2 चीजें हैं।
One is a camouflage and another is a treatment. अगर आपकी स्किन अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट टू हैव. इट्स नॉट डन विद नीडल्स, इट्स वेरी इजी ट्रीटमेंट, पेनलेस, और आप करा सकते हैं. लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग स्किन प्रॉब्लम्स हैं, फिर आई थिंक यू शुड गो फॉर अ प्रायर कंसल्टेशन. और क्योंकि अगर आपको अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं जैसे एक्नी है, मलाज़मा है, और कोई इश्यूज़ हैं, तो वो फिर कुछ ट्रीटमेंट के साथ एग्रीवेट हो जाते हैं. तो फिर अगर तो आप कैमोफ्लाज का मतलब ये है कि आप छुपाना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, देन इट्स वन ऑफ द ट्रीटमेंट. लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों को ये वर्स कर दे. लेकिन अगर आप ट्रीट करने चाहते हैं तो ट्रीटमेंट्स के लिए आई ऑब्वियसली अप्रिशिएट कि आप इंस्टेड ऑफ वेयरिंग सम लेयर्स ऑन द स्किन, ट्राई टू मेक इट ब्यूटिफुल, कि आपको मेकअप भी ना पहनना पड़े और कीप लुकिंग बेटर. इसमें कोई हार्म पॉसिबल भी है, इसमें कोई हार्म नहीं है. और किस एज में आप करा सकते हैं? ओके, देयर इज नो एज ब्रैकेट टू इट. जब 18-19 ईयर्स के अंदर व्हेन यू फील कि आपको एक आई फील कि जब 18-19 साल के अंदर आपकी स्किन नेचुरली ब्यूटीफुल लुकिंग है, व्हाई गोइंग फॉर अनदर ट्रीटमेंट. लेकिन अगर किसी टाइम पे आपको लगता है, जैसे अब आप लोग मीडिया में और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप हर वीक मेकअप, तो डेली मेकअप पहनने से बेहतर है कि आप बीबी ग्लो कर लें. और बीबी ग्लो इज़ नॉट डन विद नीडल्स, इज़ डन विद अ वेरी नाइस sort of machine that takes maybe 15-20 minutes. That's a painless treatment. We have this facility as well. Okay. लेकिन उसमें ये है कि प्रायर कंसल्ट ज़रूर करें कि आपके लिए बीबी ग्लो वेल सूटेड होगा, या there can be some other facility that can be well suited for your skin. Dr. Amna, one last question from my side will be, hair transplant कब करवाना चाहिए? क्या इसकी कोई स्पेसिफिक एज है? और एज नहीं तो डिपेंडेंसी कहाँ पर है? आपका कितना बॉल्डनेस है, आपको तब करानी चाहिए? क्योंकि आप बहुत सारे लोग जाते कहते हैं यार मेरे गिरना शुरू हो गया, तो आई थिंक आई शुड गेट इट डन. 2 सवाल. तीसरा, आपने जरूर केटर करना है, हेयर ट्रांसप्लांट का कोई इतना फायदा नहीं होता. ओवर द टाइम वो भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यू कम बैक टू द सेम पॉइंट जीरो. सो मुझे ये इस सवाल. सबसे पहले तो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट किस एज में कराना चाहिए. आई थिंक मिनिमम एज ब्रैकेट जो है ना 23 ऑनवर्ड्स, 24 ऑनवर्ड्स आपको करा लेना चाहिए. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, सम टाइम ऐसा होता है कि 18-19 साल के बच्चे के अंदर ही बाल ही बिल्कुल जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोशिश करें उन हेयर को रिटेन करने की टिल दैट एज. लेकिन अगर बिल्कुल इनएविटेबल हो जाए और सारे मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर में चले जाएं, तो फिर बेहतर है कि जो थोड़ा बहुत आपका हेयर बच जाएगा उसको ट्रांसप्लांट करके जब तक सेव होता है कर लें. लेकिन इसमें यह है कि इट्स बेटर दैट यू हैव अ ट्रांसप्लांट आफ्टर 24-25 ईयर्स ऑफ एज. नंबर 2, आपने बात की कि ट्रांसप्लांट का भी फेलियर हो जाता है और बाल गिर जाते हैं. वेल, इन माई ओपिनियन, अगर आपका ट्रांसप्लांट वेल सॉर्टेड हो, वेल डन हो, आपके डोनर ऐसा ही सिलेक्टेड हो जहाँ के लॉन्जेविटी ज़्यादा है, और आपका राइट एज के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट किया गया हो, और ट्रांसप्लांटेड हेयर बिल्कुल ठीक हों, अच्छे ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट हुए हों, तो उसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन सम टाइम ये होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट अ लिटिल अर्लियर कराते हैं, आपके कुछ बाल अपने भी बचे होते हैं और कुछ बाल ट्रांसप्लांट से हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं. दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन क्लाइंट्स, दे वांट टू जस्ट लुक परफेक्ट ऑल द टाइम एट ऑल एजेस. उसमें ये होता है कि जो आपका नेचुरल हेयर होता है वो गिर रहा होता है ओवर टाइम. देयर व्हेन यू सी कि आपका ट्रांसप्लांट कुछ डाइल्यूट हो गया ओवर टाइम, उसमें हो सकता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर ना गिर गए हों, आपके जो नेचुरल एग्जिस्टिंग रिमेनिंग हेयर थे वो गिर गए हों, तो उसमें यू कैन ऑलवेज चूज फॉर अ सेकंड सेशन. और डॉक्टर आमना, आज आपने हमें बड़ा कंफ्यूज किया. आपने हमें कंफ्यूज इसलिए किया है कि आपको पता था स्क्रीन पे कहाँ देखना है. एक तो आपने आपके घर में सब कुछ है, आपको पता है कौन से एंगल अच्छे आ रहे हैं, मतलब हमें कुछ आज आपको बताना नहीं पड़ा. बड़ा दुख हुआ आज हमारा. नहीं, मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी. मैं जब किसी मॉर्निंग शो पे जाती हूँ मुझे एक रॉन्ग से एंगल पे बिठा देते हैं, तो मुझे घर जाके ये महसूस होता है कि यार ये सारे खुद बड़े अच्छे लग रहे होते हैं. यार बस कर दे डॉक्टर, आप अच्छी लग रही हो स्क्रीन पे. तो मैंने आज बैठे हुए ऑब्जर्व किया था कि व्हिच कैमरा विल बी ऑन मी. आई रिक्वेस्टेड योर टीम कि मैं इस एंगल पे बैठूं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा गेस्ट का एंगल ये है. फिर मैंने चूज किया कि दिस इज हाउ आई हैव टू बी. सो वी हैव टू लर्न विद टाइम, यू नो. ऑन पॉइंट थ्रू टॉकिंग एवरीथिंग, घर से सब सीख कर आए थे. बाकी चीजें तो जाहिर है इंसान की एक जाहिरी अपीयरेंस होती है और वो टीवी पे बड़ी मैटर करती है, लेकिन जो आप के पास कंटेंट है और जो आपके पास तालीम है वो जो है वो चीख के हमें बता रही है कि आप कितनी टैलेंटेड हैं और कितनी ज़बरदस्त डॉक्टर हैं. लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपकी क्लिनिक में आए और हम आप भूल जाएं कि हमने आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया था. मैं आखिर में एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब मैंने ग्लोबल ऑनलाइन कंसल्टेशन का तस्करा किया तो ग्लोबली तो लोग हमें रीच करते हैं, लेकिन अब आपके सामने जैसे कराची से फ़ोन आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, या किसी और पाकिस्तान के किसी शहर से, अगर आपको लगता है कि आपको एक डॉक्टर ने ओपिनियन दिया है एंड यू वांट अ सेकंड ओपिनियन और अ थर्ड ओपिनियन, तो आप बजाय अपनी खाला, भांजी, चाची, दुकानदार से पूछने की बजाय आप हमें रीच कर सकते हैं. दिस जस्ट अ व्हाट्सएप नंबर
मैं आज वो आपको प्रोवाइड कर देती, लेकिन आई फॉरगॉट। आप उस व्हाट्सएप नंबर को हमें रीच करें। आप अभी बता दें, यूट्यूब पे लोग देख लेंगे, नंबर बता दें। मुझे याद नहीं, मैं फोन में। अच्छा चले ठीक है, हम कल बता देंगे लोगों को। हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप सिर्फ उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम आपको एक टाइम स्लॉट देंगे और उसके अंदर प्रॉपर्ली आपको इंक्वायर करके वीडियो कॉल पे या इस तरह से आप उनको कंसल्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम कॉल जबरदस्त। बल्कि हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने एरिया के अंदर अगर ट्रीटमेंट, हमें ट्रैवल नहीं कर सकते और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कहाँ से चूज कर सकते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए वेल रिक्वायर्ड है। क्योंकि एक ट्रेंड एस्थेटिक्स में ये भी है कि अगर आप गए हैं एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए तो आपका वाइटनिंग का ट्रीटमेंट, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट, ये सब आपको प्रिस्क्राइब होता है। तो उसमें यह है कि अगर आप ये भी पूछना चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट हमें 10 ट्रीटमेंट्स हमें किसी ने रेकमेंड कर दिए हैं तो इसमें से कौन सा रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ एक्सपेक्ट अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम आवर साइड। हम काम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने शोबे के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने क्लाइंट्स को गाइड करें। डॉक्टर आमना, विल दैट बी ओके? हम आपको इंशाल्लाह अभी दोबारा भी बुलाएंगे और हम चाहेंगे अगर हाइड्रा हम लाइव कर दें और आप बताएं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम हियर। कैन यू डू दैट फॉर अस? इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू लेट्स डू दैट। लेट्स लॉक दैट शो। हम हाइड्रा करेंगे और डॉक्टर आमना मुझ पे हाइड्रा करेंगे। हमेशा हलीमा ने कराया, अब मेरी जिंदगी पर अब मेरी बारी आई है हाइड्रा कराने। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आके ट्रीटमेंट करने चाहें तो मे बी यू कैन, यू नो, हम आपको इनवाइट करते हैं। I think it's me. आप आइए और हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं और आप हमें रिव्यू करें। हाउ वुड यू नो। पर मैं बहुत ब्लंट हूँ डॉक्टर साहिबा, मेरे सच बता दें। हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमने अपने फीडबैक को हमेशा बिल्डिंग फीडबैक लिया है। आई नेवर टेक माई फीडबैक एज अ नेगेटिव फीडबैक। मुझे अच्छा लगता है कि कोई हमें कमेंट करके बताए कि वेयर वी कैन इंप्रूव फर्दर। But thank you so very much, Dr. Amna. We love talking to you today, and शहजाद और अरसलान को बहुत मिस किया हमने आपसे बात करते हुए। The two people I love the most. They're beloved to me and they live in our hearts. We love you, शहजाद and अरसलान. We love you and thank you very much. I love you too, please. बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें। सलामत for coming. इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे। आप लोगों के भी अगर कोई सवाल रह गए हों तो नेक्स्ट टाइम जब भी डॉक्टर साहिबा आएंगी आप लोग दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। सुबह खैर। बाय तेरे। वेलकम बैक टू द शो। पिछले दिनों जब हुमायूं की तबीयत ख़राब हुई हुई थी तो एक खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की हमारे पास आई थी जो क्ले से ज्वेलरी बनाती थी और जिनकी ज्वेलरी जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट होते हैं। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डॉक्टर आमना को बैठे हुए देखा कि वो कितनी ज़्यादा ऑनेस्ट थी अपने प्रोफेशन के साथ और किस तरह से बात करी थी। तो मुझे वो लोग बड़े पसंद हैं। तो आज हमने सोचा, उन्होंने मुझे प्रोग्राम के दौरान भी बताया था कि उनकी मदर का ताल्लुक भी एनसीए से है और उनके हस्बैंड का ताल्लुक भी एनसीए से है। जिसके बाद हमने ये सोचा था कि उनके हस्बैंड को भी हम किसी दिन दावत देंगे और उनकी मदर को भी दावत देंगे। आई थिंक वी शुड मस्ट से दैट। आई थिंक आपको यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एनसीए बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है। मैंने जब भी किसी को देखा एनसीए से, दैट पर्सन has a very different personality. Hats off to that. आप जब किसी को देखते हो कि वो एनसीए से है तो एक दिमाग में जो आपके एकदम से लाइट जलती है ना, वो ये होती है कि दिस पर्सन मस्ट बी वेरी टैलेंटेड। इसी वजह से ही इज सर्वाइविंग और शी इज सर्वाइविंग इन दैट। I don't know about the talented, but that person will be very artistic. वो बहुत आर्टिस्टिक चीजें सोचता होगा। आर्टिस्ट के हवाले से ही कह रही हूँ, आर्टिस्ट मतलब इसी हवाले से। आप इससे पहले उनको बुलाएं, हम ज़ैनब से भी बात करें। हम ज़ैनब के पास चलेंगे और उसके बाद जो है वो फिर मैं के बारे में आपको बहुत मजा आएगा। मुझे वापस करनी है। ज़ैनब के पास हम चलते हैं। जी ज़ैनब, किधर पहुंच गई हैं? हमारी जो अचारी हांडी है या चिकन है वो हमारी जो रेडी हो गई है। आपकी सोने की चूड़ियाँ किधर है? नहीं बहू की जेवर नहीं आज मैंने कोई चूड़ियाँ नहीं रिंग्स पहनी हुई है, रिंग्स पहनी हुई है, रिंग्स पहनी। हाँ, तो वो तैयार हो गया है और हमारे नान भी गरम गरम आ गए हैं। ठीक है, बस आप लोगों का इंतजार है। ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं आपके पास। ज़ैनब, मैं ना कल जिस सैलून में जाते, इट्स अ वेरी फेमस सैलून, शी नोज दैट। आपको पता है आपकी वजह से शायद हम थोड़े से मशहूर उधर भी हो गए। वो मुझे कहते हैं कल क्या बनवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना सब मैं क्योंकि आई वाज जोन्ड आउट, मैंने कहा ये सोच भी नहीं जाती। मैंने कहा क्या बनवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
कहते कल क्या पकाएंगे आप? अच्छा। मैं कहा मैं नहीं पकाता, ज़ैनब पकाती है। कहते हाँ वो क्या कल पकाएंगी? मैंने कहा मुझे बिल्कुल ऑर्डर नहीं बताया क्या कल पकाएंगे, मुझे नहीं पता। ये हमें भी कभी-कभी नहीं पता होता। कल ही रात को ही पता लगा कि मैंने क्या बनाना है, क्योंकि मैं बिल्कुल वो जोन आउट थी कि अच्छा काम पे भी दोबारा आना है, काम भी करना है, छुट्टियां गुजार रही थी। आपने कभी देखा है वो जब पहले ज़मानों में लाइट जाया करती थी गाँव में, तो हम मोमबत्ती जलाया करते थे, उसकी भी कैंडल के नीचे मोम से सारी हो जाती थी। कभी उस मोम से दोबारा आपने मोमबत्ती बनाई है? जी हाँ, आपने मेरी बना ली। साबुन से साबुन मेरी आपने वो जोड़ के ना मोम करके दोबारा वो बत्ती बनाने को मैं पिघलने लगा थोड़ी देर में। मेरी जोड़ के ऊपर से एक छुड़ा सा लगा के उस पे आग लगा देना आपने मुझे, क्योंकि मैंने नहीं बचना। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हम लोग जो वापस आते हैं अपने गेस्ट की तरफ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने सोप बार्स बनाई हुई हैं, कैंडल्स बनाई हुई हैं, और ये जो बेल्स हैं ये तो मैं आप लोगों को ज़रूर हम एक एक करके दिखाएंगे। हुमायूं के हाथ में भी एक डब्बा है, वो भी हम खोल के दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जल्दी से हम उनको बुला लेते हैं। सबूही, आपका ताल्लुक जो है ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट से है, आप डेवलपमेंट सेक्टर बहुत अरसे से काम करती रही हैं। आपने कोविड में जो है ये शुरू किया है, और आपका ताल्लुक एक सीनियर मैनेजमेंट से भी है। अभी आप अपनी खिदमत मेरे ख्याल में अंजाम दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, लेकिन आपने बहुत जगहों पे काम किया। एक फाउंडेशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज वर्किंग देयर एज वेल, और शी इज़ वर्किंग देयर टू। अमेजिंग लेडी, 20 साल का एक्सपीरियंस इनका ह्यूमन राइट्स में, लेकिन आज इसकी वजह से इनको दावत दी है। हलीमा ने जिक्र किया, उनकी बेटी ने भी बताया था कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है, और कितना टैलेंट है, क्या क्या चीज़ें बनाना उन्होंने शुरू की है, किस तरह अपने आर्ट को वो उजागर करती है। मेरे ख्याल में उनको बुलाता है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है सबूही अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। सफेद लिबास हमें वैसा बड़ा पसंद, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कैसी हैं आप? प्लीज 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 आइए, सलामत रहिए। आपकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है जी, आप बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, बहुत सारे हुमायूं ये बात अक्सर कहते हैं, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अगर किसी लड़की को देखना है तो उसकी मदर को देख लें। तो आपकी जो बेटी हैं उनको भी मैंने कहा था, शी इज़ अ सुपर वुमन। जिस तरह से वो अपनी बेटी को संभाल रही थी, काम भी कर रही थी, एक और काम भी कर रही थी, मतलब शी वाज अ प्रोफेशनल। वो भी इसी तरह से जॉब कर रही थी, और उसके बाद वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे क्ले से ज्वेलरी बनाती है, जो बड़ा ज़बरदस्त थी। तो हम अपना पहला सवाल तो करते ना, ब्रेकिंग वाला। हमने सवाल आज का रखा था कि अगर दोस्ती अगर आपको करनी हो किसी से पेशे के लिहाज से, यकीनन दोस्ती इससे नहीं करते आप, लेकिन अगर पेशे के लिहाज से करनी हो तो वकील भी है, जज भी है, पुलिस वाला भी है, बिजनेसमैन भी है, टीचर भी है, एंकर भी है, अब डाल दिया हमने, ठीक है। तो आप किससे दोस्ती करना चाहेंगे? आप पेशा खुद भी कोई सोच सकती हैं। अगर आप टीचर से, रीजन टीचर इज द पर्सन जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं एक जैसे आपने टीचर का नाम लिया तो मुझे अपनी मैडम याद आई, मिसेस अमीना मलिक, जो 9th और 10th में मेरी टीचर थी। मुझे अपनी क्लास 1 की टीचर्स याद आई, और मैम अमीना मलिक को मैंने ढूंढा। व्हाई मैम अमीना मलिक? इसलिए कि 9th और 10th में जिस तरह से हमारा लबो लहजा हमें खड़ा करके पढ़वाती थी, और लबो लहजा और इनकरेज करती थी। और जो आजकल की तालीम में ना वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं, तो हमें वो बताया करती थी। उस वक्त हमें डांट पड़ती थी कि ऐसे देख रहे हो, हम तो यूँ आंखें नीचे करके बात करते थे। तो ये बहुत मैटर करता है। हाँ। ना सिर्फ ये, और फिर सबसे पहली टीचर हमारी माँ। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी माँ की वजह से, अपनी टीचर की वजह से, और माँ जैसी वो हस्तियाँ जो हमारे साथ होती हैं, तो उस्ताद ही होते हैं। और पहली चीज़ इंसान ने सीखी भी तो एक वही थी ना, जो कि हम लोग खूबसूरत, इसलिए मैं कह रही हूँ टीचर बहुत। और फिर टीचर भी ये बात याद आई कि अशफाक अहमद ने जब बताया था कि उनका एक दफ़ा चालान हो गया था इटली में, और वो कोर्ट में हुए पेश हुए थे। तो उन्होंने जब बताया कि टीचर इज इन द कोर्ट, तो एवरीवन वाज स्टैंडिंग, लेकिन उसके बाद उनको देना पड़ा था। वो उनका ये कुछ लोगों में गलतफहमी है कि वो माफ हो गया था, वो नहीं हुआ था। बट एज अ टीचर तो लेकिन इज्जत अपनी जगह पे, असूल ज़वाबित कवायद अपनी जगह पे, लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि उनकी इज्जत की गई वहाँ पे, क्योंकि वो टीचर। आपकी इजाजत हो तो हम यहाँ तो ब्रेक तो लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे एक ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सवाल करूंगा, और उसके बाद हम आपकी चीज़ों की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपने एक इतनी खूबसूरत बात की है। आज सुबह मैंने वो बात करनी थी लेकिन कर नहीं पाया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सबूही अली जी, जिनको आप पीबल्स एंड पेटल्स से जानते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हलीमा और हुमायूं के साथ। सुबह खैर।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करें सबूही अली से और ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं आपको सवाल पूछना था। मैंने आपसे सवाल पूछना था, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट रिलेटेड टू एज सच ह्यूमन राइट्स। मुझे लगता है कि हम कभी गवर्नमेंट को देते हैं कि यार गवर्नमेंट ठीक नहीं हो रही, इकनॉमिक हालात अल्लाह माफ़ करे, क्या होगा। मुझे लगता है कि हम एज अ कॉम हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें गो बैक टू स्कूल की ज़रूरत है। वाई अगर आप देखिए जब भी बाहर से कोई आता है 3-4 साल रहकर, आपके साथ भी वो बैठेगा पैसेंजर सीट पे, वो सीट बेल्ट ऐसे करेगा और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, यार गर्मी है, वो कपड़े खराब होंगे यार, क्या कौन रहा ठीक है। हाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं सीट बेल्ट पहनती हूँ बेटे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हमें हर चीज में बहुत सी, आप माशाल्लाह हाई स्पीड लेन में हैं और आप फोन पे हैं और आपने गाड़ी स्लो कर दी है, पीछे मर जाए पीछे वो बंदा हाई स्पीड में, उससे कहीं पहुंचना है, इमरजेंसी लेन है, नहीं आपने आगे से नहीं हटना। एज अ कॉम हमें कितनी चीजें सीखने, वी हैव टू लर्न सो मेनी एथिक्स एंड एटिकेट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, वो वेस्ट ने अपना लिया है, हम वही और मेरे साथ में इंक्लूडेड। तो ये कैसे ठीक होगा? आपको लगता है कभी ठीक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उम्मीद रखनी चाहिए। इसकी एक वजह मैं बता दूं कि हम लोग हमेशा राइट्स की बात करते हैं कि मेरा हक है, मुझे आपने जैसे भी बात की कि स्टेट ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे अच्छी सेहत नहीं मिल रही, मुझे ये फैसिलिटी नहीं। कभी हमने ये सोचा है कि मैंने खुद क्या करना है, मेरा हक क्या है, नहीं मेरी जिम्मेदारी क्या है। राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम भूल जाते हैं। दैट इज़ द थिंग कि आप एक एक्टिव सिटीज़न कैसे बन सकते हो। एक्टिव सिटीज़न कोई हवा से नहीं आता, कोई ऐसी खलाई मखलूक नहीं है, वो है जो कि अपने राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट आ जाती है, मैं कमरे से बाहर गई हूँ, मेरा एसी भी चल रहा है, लाइट्स पंखा सब, तो मैं क्यों ये नहीं सोचती, हम सोचते हैं कि इसका बिल हमने नहीं देना तो इट्स ओके। एग्जैक्टली। और अगर वो मैं बंद कर दूं तो शायद किसी इमरजेंसी के अंदर किसी एक पेशेंट को वो बिजली मिल जाए। तो ये सिर्फ अगर हम सोच लें कि मेरे राइट्स के साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। इंशाल्लाह जिस आपने कहा कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, इंशाल्लाह हो भी जाएगा पाकिस्तान। I want to correct myself, was pebbles and petals. I'm so sorry, the wrong pronunciation. Pebbles and petals? Yes, because I started from pebbles, जो stones होते हैं, उनको पेंट करना शुरू किया, और petals because I was a gardener। आपने खुद ही कहा कि मैंने कोविड से ये काम शुरू किया। कोविड में कैसे ख्याल आया? क्या बहुत ज़्यादा घर पे ज़ाहिर है बैठना शुरू हो गए थे, तो सोचा कि कुछ काम करना शुरू करूं, और फिर इन चीज़ों की तरफ ही स्पेसिफिकली क्यों आई? क्योंकि बेटी तो कोई और काम कर रही है, उसके साथ मिलके भी किया जा सकता था, बट यू वर लाइक कि नहीं मैंने अपना करना है। तो क्या किस तरह ये सोचा? अच्छा, थोड़ा सा अपना जर्नी बता देती हूँ। आई वॉज 19 and 20 when I got married। तो मेरी शादी हो गई, मैं बीए के पेपर्स दे रही थी। खैर मैंने शादी के बाद ये सारा सिलसिला पूरा किया, मेरा एनसीए में एक तरह से एडमिशन हो चुका था या होने वाला था, कुछ ऐसे लिस्टें चल रही थी, तो रुके नहीं मेरे ससुराल वाले। तो उसका बदला मैंने अपने हस्बैंड से ये लिया कि आई हैव 3 daughters माशाल्लाह। तो मैंने तीनों बच्चियों को एनसीए में करवाया और ऑन मैरिड, क्योंकि हमारी एक टांग लाहौर थी, एक इस्लामाबाद थी पिंडी वाले में, कि जहाँ पे भी हो जाएगा, टेस्ट है, आज इंटरव्यू है, तो पेरेंट होने के नाते हमने वो पूरा किया और तीनों बच्चियाँ माशाल्लाह एनसीए से ग्रेजुएट हुई। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब मुझे याद है कि 6th क्लास से, अब तो वो सब्जेक्ट ही नहीं होता, होम इकनॉमिक्स हमारा हुआ करता था, खानादारी, हम लोग चूल्हे उठा के और चीज़ें उठा के, और एक रात पहले जो मेरी वो कॉपी बनी होती थी तो मेरी सारी कजन्स आ जाती थी और अम्मी सबके साथ मिलके। एग्जैक्टली वो चीज़ उस वक्त से घुट्टी में पड़ी हुई। और फिर जब समर वेकेशंस आती थी तो मेरी अम्मी और मेरी खाला को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो हर वक्त जो है ना उनका यही होता था कि कुछ सीख लो, कुछ सीख लो। और मैं हमेशा लाहौर से आया करती थी खाला के पास, और यहाँ पे वो मुझे भरपूर तरीके से, वो खुद बहुत अच्छी हर चीज़ में मास्टर थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कता कलामी की माफ़ी। हमारे पास तलत आंटी है, हमारी बड़ी रिस्पेक्टेबल कॉलर है, मैं उनकी कॉल ले लूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? एहलन व सहलन मरहबा। बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है? बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए। आपका स्पेशल मैसेज मिला था मुझे, हलीमा ने दिया था, आपका बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके लोगों के लिए कुछ भेजा भी है, वो इंशाल्लाह आज या कल में मिल जाएगा। इंशाल्लाह। मेरे लिए खत है, आपने कहा था खत लिखूंगी। अब ये इसको पर्दे में रहने दें आप। चले ठीक है, अल्लाह करे। और भाई हलीमा क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक तलत आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। हुमायूं को चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, और मैंने किया, मैंने ऑनर भी किया। कोऑर्डिनेशन के तहत
कि कितनी जिम्मेदारी संभाली है आपने। बिल्कुल, मैंने आते साथ शुक्रिया अदा किया इनका, बहुत नहीं, वो तो आपने किया, मैं तो शुरू से देख रही थी ना, मैंने कहा आज मुझे यकीन था कि आप होंगे। आपको ऐसी चीजें पता भी चल जाती है, वो पता है ना, हमारे मेहमानों का अंदाजा आपको हो जाता है, आपके अंदेशे हमेशा ठीक होते हैं। नहीं, आप देखिए, आज मैंने सुबह के वक्त कॉल नहीं की मैंने। हाँ, क्योंकि आप सुन रही होंगी ना हम आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा यकीनन सवालात ऐसे आएंगे, और अभी भी आपकी माशाल्लाह ये वाली गेस्ट अच्छी हैं, मतलब ये कि अच्छा लगता है। मैं सच्ची बात कहती हूँ कि ये नौजवान लोगों को देखो ना, जाहिर है हम तो इनको नौजवान ही कहेंगे, तो इतनी इन लोगों को देख कर के अंदर, हमारे अंदर जो है एक खुशी महसूस होती है। तलत आंटी, आपने ये क्यों कहा है कि जाहिर है नौजवान होंगे? ये बात है सारी। तलत आंटी, आपने क्यों कहा जाहिर है हम आपको नौजवान कहेंगे, आपको हम नौजवान नहीं लगते? मेरा दिल टूट गया इस बात पे। अरे भाई, आपके लिए मुझे कह रही डायलॉग बोलती हूँ मैं। बोले आज तो मजा आएगा, बोलिए। तो मैं छोटी हूँ, ऊपर से मेरी उम्र ही क्या है। ये कौन सी मूवी का फीमेल कैरेक्टर था ना वो, अभी याद नहीं है, बहुत पुरानी है, पर हम बहुत छोटे थे उस वक्त। चले, अब मैं यूज किया करूंगा। आज मैंने सोचा, आज मैं सोच रही थी, जब मैं देख रही थी, मैंने कहा आज मैं ये वाली बात जरूर कहूंगी। मैं एक तो मैं छोटी हूँ, ऊपर से मेरी उम्र क्या है? तो हुमायूं का ये हाल है, यही वाला। बहरहाल ये आप लोगों के ये बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सुबह की मेहमान भी बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेशक। इतना मतलब बहुत कहना चाहिए कि ज़हनी आसूदगी मिलती है और आपके अंदर काम करने का हौसला पैदा होता है। यकीन, वो जो मैंने आपसे दिन कहा था ना, वो एक शेर है कि मेरे बच्चे मुझे थकने नहीं देते। Exactly. तो वो मेरे अंदर एक थोड़ी सी जब वो आ जाती है ना, थोड़ी सी ड्रॉबैक या कोई आ जाती है कमजोरी, फिर मैं जब ये देखती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं, ये जब बच्चे इतना कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, हौसला अफजाई के लिए। ज़ैनब को मेरी तरफ से बहुत दुआ। बहुत शुक्रिया। आज मैं तैयार थी तो आज आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। हम आपसे वही अब पूछने लगा हूँ ना, किस पेशे से करनी है आपने दोस्ती? अगला वही सवाल था। मैं जो पसंद करूंगी ना, और जो मेरी जो मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, देखो इतनी एज तक आते तक कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाती है ना, तो मैं टीचर्स के साथ ताल्लुक रखूंगी मैं। और वजह क्या होगी? ये नहीं कि मैं टीचर नहीं हूँ, मुझे पता था। वजह ये है कि मेरे सामने जो है ना, जैसे मैं छोटी जमात से लेके आप समझिए कि यूनिवर्सिटी तक मुझे इतने अच्छे असातिज़ा मिले हैं कि या अल्लाह ताला उनके दर्जात। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है। और मेरे वो असातिज़ा जिन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के, मतलब हमारे जमाने में लकड़ी के कलम से लिखा जाता था ना, वो हाथ से पकड़ के उन्होंने लिखना सिखाया। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह ताला ने। और फिर जब कॉलेज लेवल पर आए, तो कॉलेज लेवल पर ये था कि वो मेरी स्पीड बहुत तेज थी लिखने में और खुशखत लिखती थी, तो मेरी टीचर ने जो है ना मुझे बिल्कुल अपने साथ बिठाती थी, क्योंकि जब वो कभी ज़बानी बोलती थी ना, कुछ लेक्चर थोड़ा सा वो हो जाता था, तो वो मेरा लेक्चर देखती थी वो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए ना, ये असातिज़ा जो होते हैं ना, ये भी बड़ी चीज होते हैं। और फिर इस तरह से यूनिवर्सिटी जब हम गए, तो यूनिवर्सिटी में बेहतरीन असातिज़ा, क्रीम जिसको कहते हैं, ये आपका माशाल्लाह अच्छा। और मेरी टीचिंग में वही बात आई, तो ये जो बच्ची बात कर रही थी ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब इन्होंने खास तौर से अपनी टीचर का नाम अमीना मलिक नाम लिया, तो मुझे अपने कॉलेज की फाउंडर मुझे आमना मलिक याद आ गई मुझे, और एक फिल्म मेरे सामने पूरी घूम गई। क्या बात है, क्या बात है। तो लायक एहतराम होते हैं, और वो जो है नहीं, सब जगह सबकी अहमियत अपनी जगह है, जैसे पांचों उंगलियां होती हैं। बिल्कुल। अच्छा बेटा, मेरी कॉल बहुत लंबी हो गई। नहीं, हमें अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सलामत रहें। आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे। और अलीमा बेटा, आपके लिए बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस कमर है हमारे साथ कॉल करने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए। मिसेस कमर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप हुमायूं? बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। मैं आप क्या, जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ ना, मैं डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने कॉल फर्स्ट टाइम की है। कितना मजा आता होगा आपको, अब डेली देखती होंगी। जी जी। और मैं 67 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओहो माशाल्लाह, आप ये ना कहा करें यार, मुझे अच्छा लगता है। आप कहें मैं 67 ईयर्स यंग हूँ। नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि एक थोड़ा सा ना आपका एक जो है ना
मतलब क्या कहते हैं, आपको किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँ कि मैं एक बुजुर्ग खातून हूँ और मैं थोड़ा सा आपको ना गाइड करना चाहती हूँ। मैं हाजिर, बताइए कहाँ गलती हुई, मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है। एक तो ये है कि बेटे जी, जब आप पानी का गिलास या कप उठाते हैं ना जी, तो आप ना ऊपर से पकड़ते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा होता है कि वो मकरूह हो जाता है पानी। ओह अच्छा ठीक है, मैं नीचे से पकड़ूंगा। अच्छा, एक ये, और दूसरे ये कि जब जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई ना, जी जिस दिन आपकी तबीयत खराब हुई, तो उस दिन से मैंने सोचा था कि मैं आपको ना फोन करूंगी, और वो फिर क्योंकि आप आए नहीं 2 दिन, तो फिर मैंने कहा बस जिस दिन हमारे यहाँ आएंगे ना उसी दिन मैं उनसे बात करूंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। मेरी नानी ने मुझे यकीन माने ऐसी बहुत सारी चीजें बताई हैं कि तुम ये करते हो, इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। आई अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और एक बात और भी है जी, बताएं। वो ये है कि देखें बेटे जी, प्रोग्राम खत्म होने में 10 मिनट सिर्फ रह जाते हैं, तो जो भी खाना बनता है वो यकीनन आप लोगों ने खाना होता है। आप थोड़ा सा टेस्ट किया करें, आपको नहीं पता कि किसकी नजर आपको लग जाती है। हजारों लोग आपको देखते हैं जो आप खाना खाते हैं। अच्छा, तो क्या करूं, ना खाओ? नहीं खाएं, लेकिन मतलब उस वक्त हमें सिर्फ दिखाने के लिए आप थोड़ा सा टेस्ट करें ना, जैसे सब लोग मोस्टली करते हैं, सब लोग यही करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और फिर जिसने कुकिंग की होती है उसकी तारीफ करते हैं। जब मतलब ये कि जब आपका प्रोग्राम 10 मिनट सिर्फ रह जाते हैं बंद होने में, तो उसके बाद आप जी भर कर खाएं ना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। देखिए बात सुने, मैं आपको इसके पीछे पूरी साइंस बताता हूँ। मैं एक तो उस टाइम पे खाता हूँ, बाद में हमें मिलता है, ये नहीं बाद में ज़ैनब मेरे लिए इतनी मेरी प्यारी बहन है, ये डाल के लेकर आती है, तो मुझे 2 दफा मिल जाता है। मैं एक दफा उस वक्त खा लेता हूँ, फिर दूसरी दफा भी खा लेता हूँ। अब मैं एक दफा खाऊंगा। नहीं, मुझे इस पे नहीं है कि आप ज्यादा खाएं। वो कह रही है कि किसी की नजर लग जाती होगी, आपको पता है ना कि वो इतनी टेस्टी चीजें होती हैं कि देखकर हर बंदे का दिल चाहता है। 12 बजे का टाइम होता है। हम समझ गए। क्या कहते हैं, आप पे नजर लग जाती है। अब मैंने नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इतना दे के आप संभालना सके, मुझे इतना अच्छा लगता है। सबूही जी की तरफ खुदारा हम आ जाते हैं। बिल्कुल हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। आपने जो ये चीजें बनाई हुई हैं सबूही जी, पहले तो हमारे साथ साथ ये दिखाते भी रहेंगे और आप इसके बारे में ब्रीफ भी कर आने का क्विकली बताती हूँ कि वो जो अम्मी हर छुट्टियों में ना कहीं काम पे डाल देती थी कि कुछ सीखना है, तो उस वक्त से वो जो आदत पड़ी हुई है ना कि वो खाली टाइम नहीं छोड़ना, या खाला के पास आई तो सिलाई सीख लो, खाना बना रही है, अच्छे देखो ऐसे बनाना है, ये बाग में ले गई अपने ये करना है, वो चीज़ आज उस वक्त काम आई कि मैं माशाल्लाह से 20 साल से डेवलपमेंट सेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम शुरू किया था। फाउंडेशन नहीं, वो मैंने साहिल से उस वक्त शुरू किया था। 2003 में एज ए वॉलंटियर मैं गई थी, और लिटरली मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ऐसे हालात थे कि मैं मास्टर्स करी थी और बिल्कुल पैसे ऐसे क्राइसिस में थे कि पैसे इकट्ठे कर करके बस पे जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं मनीज़े बानो इज़ अगेन आई कैन से कि नॉट ओनली विद माय मदर माय खाला, मैं मनीज़े बानो इज़ आल्सो माय टीचर। उन्होंने आज मेरा हाथ पकड़ा तो आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो ये टीचर्स होते हैं और हम हर जगह सीख रहे होते हैं, हम पौधों से भी सीख रहे होते हैं। तो उसके बाद जब कोविड आया तो मैं करते करते नेशनल इंटरनेशनल में काम करती रही, भी सीनियर प्रोग्राम मैनेजर हूँ एक इदारे में। तो कोविड में मैंने सोचा कि मेरा मेडिकल वगैरह सब ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हो गया, पहले से उनको स्टंट डला हुआ था। आप सोचें कि कैसे हालात होंगे कि मतलब एकदम जॉब ख़त्म, जी कोविड हुआ, जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, उधर से मेरे हस्बैंड का कैंसर डिटेक्ट हो गया, पहले ही हार्ट पेशेंट थे, तो 3 बच्चियों का साथ था, वो NCA में पढ़ रही थी, तो क्या होगा। लेकिन एक चीज़ जहन में आई कि बी पॉजिटिव, यस मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी, अभी तक कर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह ताला है, अल्लाह सब बिल्कुल। ये चीज़ें सोचते हुए मैं चली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का वो भी रिकवर हुआ, बड़े अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और अल्लाह ताला ने सब किया। और मैं क्योंकि गार्डनिंग, मेरी खाला की उन दिनों में डेथ हो गई थी, तो वो मुझे जो सारी ज़िंदगी गार्डनिंग सिखाती रही, तो मैंने नहीं सीखी कि ये क्या फूल पौधे, मुझे कुछ प्लांट्स दे गई थी, उससे मैंने 3 से 300 पौधे बनाए और वो प्लांट्स के साथ मैं हर वक्त बातें करती थी। प्लांट्स हमें जवाब देते हैं। अगर मैं घर से जाऊँ, मेरे प्लांट्स को मेरे बच्चे पानी देते रहें, जब मैं आती हूँ तो यकीन करें वो कहते हैं मामा अब ये खिल गए हैं, ये होता है और हम उन्हें महसूस करते हैं वो कैसे बात करते हैं। आपकी इजाज़त हो तो ये यहाँ पर कहना बड़ा ज़रूरी है, जो जवान लड़कियाँ हैं जो अभी देख रही हैं, खुदाले देखें कि ये होती है औरत, ये होती है माँ जो घर बनाती है। उस टाइम पर आप पीछे बैकफुट पे जा सकती थी, आप कह सकती थी अब मैं क्या करूँगी,
लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस वक्त आप यकीन करें कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ये उनकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ अल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह ने वसीले बनाए। और हमारी जो पॉजिटिव अल्लाह ताला नीचे नहीं आता, वसीले बनाता है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत जो है वो नहीं, तभी खामोशी से इनके शौहर साथ बैठे हुए थे। इतनी अच्छी बीवी हो तो ऐसे बैठते। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हम टीचर की बात करें, मदर्स की बात करें, जब मैंने बताया कि शादी हुई तो मैं बीए कर रही थी, अगर मेरे हस्बैंड उस वक्त से आज तक मेरा साथ ना देते, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपनी बेगम को आपके पास लाना, अपनी सारी बातें सिखानी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे देखिए ये ऐसा रिश्ता है, वाकई दो पहिए नहीं होते, इकट्ठे चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर वो उस वक्त मेरी बच्चियां छोटी, वो जो महिरा आई थी उस वक्त वो बच्चे दूध पीते, स्कूलों में जाते, तो वो उस वक्त अगर मेरे हस्बैंड रातों को उनको ना संभालते, तो मैंने मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया आफ्टर दिस। तो शादी के बाद जॉब करना, 9 to 5 एक जॉब है, फिर 9 to 6 रात को। और आप देखिएगा आपकी बेटियां इतनी खुश होंगी क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को इतना खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए देखा है। उनकी जो स्ट्रगल है ना, उनकी जो लाइफ है, वो भी इतने सारे काम इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को हमेशा ये करते हुए देखा है कि सब कुछ कर सकती है। वो कहती है मामा हम जिंदगी के किसी खित्ते में चले जाएंगे ना तो हमें काम मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मैंने रातों को 2 बजे उठा के इनसे कहा था कि नहीं ये करके हाउस हेल्प है। आपकी चीजें भी साथ साथ दिखाते हैं। 0336548391 आपका व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप कर सकते हैं। अब चेंज हो गया, यही वाला है 0336548391। उसमें क्या है आप दिखाएं, ये फादर्स डे के लिए जी स्पेशल इन्होंने डिजाइन किया है ये डब्बा, और आप जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये फादर्स डे के लिए मैंने बताया है। ये कोविड में मैंने आपको बताया, बिल्कुल खोलें आप। जब मैंने कोविड में घर बैठ गए तो मैंने ये काम शुरू किया। जल्दी अपनी जो और ये इसी तरह से क्लाइंट्स खोलते हैं, क्लाइंट्स इसी तरह खोलते हैं। फादर्स डे आ रहा है 16 फादर्स लोग पूछते हैं और मैं बैठे नेचुरल सेविंग्स सोप कहने लगा जी। अच्छा। आप इसको खोल के भी दिखा सकते हैं। ये शेविंग के लिए, ये सब विदाउट केमिकल है। शेविंग और सोप है जी, सबसे पहले शेव करने के बाद इस्तेमाल करना है। नहीं इसके साथ शेव करनी है, ब्रश इसके साथ करें और सॉफ्ट करने के लिए। क्रीम जिस तरह होती है, मुझे तो नहीं ज़ाहिर पता हो सकता शेव का। ये देखिए, ये बाबा के लिए ग्लासेस वाला सोप जी। आई लाइक इट। 2-3 और हैं पेन, क्योंकि फादर्स के लिए सोचते थे क्या है ये पेन गिफ्ट होता है, पेबल्स एंड पेटल्स। अब्बू बादाम भी खा सकते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा ना हो जाए तो 1 पर डे। एग्जैक्टली। ठीक है, ये बाबा के लिए लिप बाम भी है जो कि वो कभी यूज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, जितने लोगों ने मेरी यूज किया, क्योंकि लिप बाम है विदाउट एनी टिंट है यार। ये बहुत प्यारा है, मर्दों के लिए डिहाइड्रेशन नहीं होती। बहुत अच्छा एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मैं आपकी बेल्स दिखाता हूँ, ये भी बीते आप डालो इसमें। और ये इसी तरह से अगर कोई किसी ने गिफ्ट देना हो किसी को तो वो मुझे कह देते हैं और फिर मैं उनको गिफ्ट। तो ये मैं बता, ये मेरा स्किन केयर है जो नेचुरल तरीके से मैं बनाती हूँ। मेरा शॉर्ट 2 पे करे ताकि मैं वो बेल्स दिखा सकूँ। आपकी बेल वैसे पड़ी हुई है। अच्छा, ये बेल्स आप कैसे बनाते हैं? शॉर्ट 2 हो गया, हम देखें। अच्छा, ये आ गया मैं। ओके जी, ये बेल्स आप बनाती कैसे? व्हाट डू यू बाय देम? ओहो हो जी, ये विंड चाइम नॉर्मल मिलता है, लेकिन मैंने इसको, ये क्ले का कोई प्याला था तो मैंने इसको कन्वर्ट किया बेल में। बीच में से कैसे निकाला? जी, ये इस तरह से प्याला, कोई ऐसी डेकोरेशन थी जो कोई इस तरह से थी तो मैंने इसमें होल किया। ये देखें, ये हमारे प्लांटर्स होते हैं, इसमें हम प्लांट्स लगाते हैं। ये इस तरह से गमली होती है, गमला छोटा सा ना। तो इसके नीचे आप देखिए कैटल बेल लगाई हुई है, क्योंकि कुछ लोग ये गाय भैंसों के गले में नहीं होती। हाँ। तो लोग कहते हैं कि वी नीड कैटल बेल, तो मैंने इसको ये होल करके इसको इस तरह से कन्वर्ट किया ऊपर घुंघरू। और देखिए हर चीज़ नेचुरल है। ये वो डोरी है जो कि आमतौर पर हमारी जूट से बनी। मैं गाँव में रहता हूँ ना, तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे हमने रखी हुई मंजे रखी हुई हैं, तो जब वो चल कर आती है तो ऐसी आवाज मंजे नहीं मजे होते हैं। मंजे होते हैं बर्तन मांजने। नहीं, हम पहाड़ी में मंज कहते हैं। अच्छा, हम मंज कहते हैं। हो सकता है। तो ये देखिए, ऐसी उसकी जब आवाज आती है चलती है, इतना अच्छा लगता है, पर डरता भी हूँ, मैं उससे भाग जाता हूँ। ये मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर गई थी, एक कुम्हार गली में एक शॉप्स है इनकी, तो मैंने कुम्हार गली है यहाँ पिंडी में, उसको कुम्हार गली बोलते हैं। वहाँ पे 2 पॉटरी की शॉप्स हैं जो कि सारे मिट्टी के बर्तन, पॉटरी की सारी शॉप्स है, मिट्टी के बर्तन। तो वहाँ पे ये एक चीज थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरी दोस्त साथी, तो मैंने उनसे कहा मुझे ये चाहिए, तो आदमी हंसना शुरू हो गया। तो मेरी दोस्त कहती है आप नशा करती हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे ये चाहिए। मुझे नहीं पता था कि ये क्या, मेरे हस्बैंड भी ना मुझे ऐसे देखे। मैंने कहा नहीं, मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा ये तो जो नशेई होते हैं हुक्के में लगती है। मैं ले आई, तो मेरे ज़हन में एक आइडिया था, तो मैंने इसे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सबूई जी, आप हमारे साथ आ जाएं किचन में, हम किचन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, अच्छा बनाती हूँ। शौक तो होगा, आपको शौक तो होगा खाना बनाने का, जितनी आप सुगड़ हैं। क्या अच्छा बनाती हैं? आपके हस्बैंड को क्या अच्छा लगता है? मेरे हस्बैंड को तो खैर अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं चांपे बहुत अच्छी बनाती हूँ। क्या अच्छे लगते हैं? अंडे। ऐसा हस्बैंड अल्लाह हर किसी को दे जिसको सिर्फ अंडे पसंद है। नहीं, लेकिन उनको और मैं चांपे बहुत अच्छी बनाती हूँ। चांपे और अभी तो आने वाली है बड़ी ईद है ना, सब तैयार हैं कि चांपे जिस हिसाब से आए हैं
मैं तुम्हारे पीछे खाऊंगा, सामने नहीं खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर। बहुत मजे का लग रही है, मिर्चें भी समझ में डल रही, ताकि नजर ना लग जाए। नजर ना लग जाए। मुझे पहले नजर लगी थी, क्यूट कॉलर्स हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहती हूँ सब अच्छे होते हैं जो हमारा ख्याल। आप तो उस दिन कॉल की थी ना हमारे शो में? नहीं की थी। वो कह रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो देख रही होती है और जब भी मैं किसी शो में जाती हूँ। अच्छा मैं था नहीं, आप थे नहीं ना, कि वो कॉल करती हैं हमेशा। मैं मुझे नजर इस तरह की थी, दिख गया था मैं शो पे, तो फिर अलीमा ने उसके बाद जो है वो संभाला था और दूर से यहाँ से भी मुझे कुछ मजाक करी थी, मुझे वेगली से याद है कुछ कह थी। ये अचारी गोश्त है, आपने सिर्फ देखना है, आपने छूना नहीं है इसको। आप पत्थर क्यों हो जाएंगे अगर आपने इसको खाया तो, आप इसे छू नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ टेस्ट करूंगा। वो खुशबू, उसका एरोमा बहुत अच्छा है। यार आप खुद सोचे इसको कैसे कोई एक नवाला खा सकता है। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं हम लोग। रेसिपी तो यार हमें याद ही नहीं रही है ना। चिकन अचारी मसाला जो है उसका अलहदा से, जो मिर्चों में मसाला जाता है उसका अलहदा से जो है चमचा पीछे आप दे दें, उसका अलहदा से जो एक मसाला बनता है उसके अज्जा मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सौंफ 1 खाने का चम्मच, इनको सबको जो है ना लेमन जूस को निकाल के इन सबको पीस लेना आपने और सब्ज़ मिर्चों को निकाल के। सौंफ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, धड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधे चाय का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच और सब्ज़ मिर्च 6 अदद। इन सबको जो है आपने बीच में कट लगा के इस मसाले को आपने भून के आपने जो है लेमन जूस में एक मिक्सचर बना लेना है और आपने मिर्चों के अंदर भर देना है। और चिकन के जो मसाला बनना है, जो सालन बनना है, उसके अज्जा मैं यहाँ पे बता दूं कि तेल यहाँ पे 1/4 कप मैंने लिया है। घी भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्याज 1 कप है, इसको चॉप कर लेना है। चिकन 1 किलो है, 1 किलो के चिकन के हिसाब से मैंने बनाया है। टमाटर 1 कप है, इसको चॉप कर लेना है। अचारी मसाला जो हमने बनाया था उसको आधा आपने यूज़ करना है मिर्चों के लिए और आधा आपने यूज़ करना है सालन के लिए। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, आधे चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच दही, यहाँ पे 1 कप यूज़ होगा फेंटा हुआ। सब्ज़ मिर्चें जो हमने यूज़ की थी मसाला भर के वो आपने इसमें डालनी है और ऊपर से आपने जब डिश को सर्व करना है तो सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है। ये ज़ैनब, कुछ लोग जो हैं जब अचारी कढ़ाई या अचारी चिकन बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसमें स्पाइसेस होती हैं। आपके इतने स्पाइसी नहीं है लेकिन अचार का टेस्ट और वो फील सब कुछ आ रहा है। तो कैसे स्पाइसेस को मैंने स्पाइसेस का यही है कि जो आपने देखा है कि मैंने जो मसाला मिर्चों के अंदर भरा है क्योंकि वो मिर्चों के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपने वो वाला जो मसाला है वो आपने कम यूज़ करना है। आपने क्वांटिटी जो मिर्चों की है वो कम यूज़ करनी है। बाकी मेथी दाना, राई दाना और आपका जो सौंफ है इसकी क्वांटिटी आपकी सेम हो क्योंकि उसी का अरोमा जो है अचार का टेस्ट लेकिन अचार नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, मेथी दाना, राई दाना जब आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से अचारी टच आता है आपके हर सालन में। चाहे आप अचार यूज करें ना करें, ये टाइप मुझे क्यों लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को ये लगेगा नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि जो मिस कमर की कॉल थी ये इम्तियाज की एक साजिश थी, मुझे कॉल करवाई ताकि मैं खाना नहीं, मैं शो के बाद आपको प्रॉपर एक प्लेट बना के दूंगी जैसे हमेशा देती हूँ, तो आप खाइएगा। ठीक है, अभी आप स्टॉप कर ले। वो बिल्कुल सही बात करी थी। असल में बहुत सारे लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे या इस तरह की चीजें होती होंगी और कहा जाता है कि हर इंसान जो नेमत रखने वाला है, जिसको अल्लाह ताला ने नेमत दी है, उससे और मेरी ये दुआ है कि जो हम खा रहे हैं अल्लाह ताला सबको नसीब करे और इससे ज्यादा नसीब करे। और हमारे जो कैमरा मैन है वो इतने अच्छे से कैप्चर करते हैं, वो इतनी अच्छी डिश लग रही होती है, उसकी शॉट इतना अच्छा होता है। तो वो अगर आपको भूख ना भी लग रही हो ना तो ये शॉट देख के भूख लग जाती है। और ये टाइम भी ऐसा होता है ना 12 साढ़े 12 तक। लेकिन आप ये लोग ये ना सोचे इतना मजे का नहीं होता, बहुत मजे होता है लेकिन ठीक होता है, नॉर्मल होता है। आप लोगों ने नहीं इतना वो करना। आप क्या चांपों के अलावा क्या बनाती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। सबूही जी, आपकी कुछ चीजें लेनी हो तो कैसे लेंगे? मेरा इंस्टा पे भी पेज है और फेसबुक पे भी बताइएगा, वो सामने देखिए और बताइए। इंस्टा पे भी मेरा है सबूहीज पेबल्स एंड पेटल के नाम से। अगर आप SABOHI सबूही के नाम से भी सर्च करेंगे तो पिंक कलर का आपको लोगो नजर आ जाएगा, सबूहीज पेबल्स एंड पेटल। और स्किन केयर के लिए है ग्लोसम। महंगी तो नहीं आप? हल्की फुल्की सा टच हो जाता है। अगर आपको लोग मुझे कहते हैं कि हमें मदर को गिफ्ट देना है, किसी को भी देना है, रेंज बता देते हैं तो उस हद तक मैं उनको चीज। चलें जी, बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच सबूही जी फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इतना अच्छा और खूबसूरत और मज़ेदार खाना बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हुमायूं कि आप ठीक होके वापस आ गए। अपने जोक्स मारने के लिए हम बहुत मिस कर रहे थे आपको, आपके और आपके जोक्स। हो गया चलो हम आपसे इजाजत देते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आपने दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।